ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ, शिष्य हूँ, गुरु नहीं हूँ। और एक शिष्य होने के नाते जो कुछ भी साधना में मुझे परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को मैं ढिंढोरा पीटता हूँ। परिवर्तनों का ढिंढोरा पीटता हूँ, अनुभवों का नहीं पीटता। साधना में एक पुरानी कहावत है ना कि तुम्हें साधना में जो कुछ भी अनुभव हो आप वो किसी को बताना नहीं तो तुम्हारी साधना रुक जाएगी। बोलते ना, बहुत समझदार वो जो गुरु ऐसा बोलते थे, बहुत समझदार होते थे। शुरू में तो उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं अपने परिवर्तनों का। तो हम सोचते थे यार ये पुराने लोगों ने ऐसा क्यों कहा होगा कि साधना में जो तुम्हारे जो कुछ भी अनुभव हो तुम किसी को बताना नहीं तो तुम्हारी साधना बंद हो जाएगी। तो जब हम इस लाइन में धकेल दिए गए, हमें धक्का मार के खींच के घसीट कर जब अध्यात्म में लाया गुरुजी ने, तो फिर हमारा अनुभव होना शुरू हुआ साधकों के साथ कि साधक कैसे होते हैं। साधक बड़े विचित्र होते हैं, नए साधक होते हैं। इतनी वैरायटी कहीं नहीं है जितनी वैरायटी साधकों में मिलती है। नॉर्मल मनुष्य तो जो साधना नहीं करते वो सब एक ही प्रकार के हैं, लेकिन जब जो साधना में आ जाता है फिर वो अलग अलग रंग खिलते हैं उनके। बड़ी वैरायटी है साधकों की। तो साधना में आए तो लोगों से जब मिलना, गुरु भाई जिन्हें हम गुरु भाई गुरु बहनें कहते हैं ना, यही। तो इनके जब हम अनुभव सुनते थे ना इनके शुरू में, तो लगता था यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है साधना। मतलब क्या ही बात है, वाह। छोटा सा बच्चा एक बता रहा है, छोटा बच्चा बता रहा है, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, गुरुजी बैठे हैं, मैं गुरुजी को देख सकता हूँ। तो सभी जितने भी बड़े लोग हैं क्या कह रहे, बच्चों का मन बड़ा साफ होता है, बच्चों को गुरुदेव दिखते हैं। फिर कुछ और, गुरु भाई हमको गुरुदेव खुली आंखों से दिखते हैं, ऐसा वैसा वो सब। फिर एक एक अनुभव आए लोगों के, ऐसे अनुभव कि हम सोचते थे भाई क्या ही बात है। तो बड़े हम हो जाते थे उनके, मतलब उनके लिए बड़ा हमें ये लगता था कि इनको इतने अच्छे अनुभव होते हैं, हमें कब होंगे। हमें तो नहीं होता कोई भी अनुभव। हम तो बैठते हैं ध्यान में और हमारा मन जो है ये विचार में चला जाता है। ध्यान में बैठो, बाद में विचार पहले शुरू हो जाते हैं। ये हमें तो सिर्फ विचार ही आते हैं, हम तो ध्यान में जाते ही नहीं। इन्हें तो ध्यान में जाते ही सीधे गुरुदेव दिखते हैं। ध्यान में जीते आकाश मंडल दिखता है, ध्यान में जाते ही ये दिखता है, शिव दिखता है, कभी काली, कभी शिव, कभी ये कभी वो। रोज ही एक ना एक भगवान आए हुए हैं दर्शन देने। रोज दर्शन देने प्रभु। कभी आ रहे हैं शिव जी, लो जी हम आ गए। कभी कृष्ण जी आ रहे हैं, कभी देवी शक्ति आ रही है, कभी काली आ रही है, कभी दुर्गा आ रही, कभी कुछ, सब आ रहे हैं रोज। कहते हैं वाह क्या ही बात है, सभी देवी दर्शन, सभी देवियों के भगवानों के दर्शन हो गए, सब। वाह क्या ही बात है। तो हमें तो कुछ नहीं दिखता, हम तो आंखें बंद करें तो अंधेरा और विचार अलग से। फिर जब हमें अनुभव होने लगे, फिर जब हम साधना में हम खुद आगे बढ़े, तब हमने देखा कि यार ये तो बड़ी विचित्र लीला है। तब हमें धीरे धीरे समझ में आया कि जो पुराने जो गुरु होते थे उन्होंने कहा किसी को कि बेटा तुम अपनी अनुभव किसी को नहीं बताना, वो इसलिए बताया कि साधना बड़ी कठिन राह है, बहुत कठिन है साधना। साधना का तरीका सरल हो सकता है, नाम जपो, ध्यान करो, बस जाओ खाओ पियो मौज करो। लेकिन जब कोई व्यक्ति साधना के पथ पर चलता है ना, तो बहुत खतरनाक साधना है, अग्निपथ है, बहुत डिफिकल्ट है। और वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि शरीर के तो दुख होते ही हैं, प्राण के अलग होते हैं, मन के अलग, बुद्धि के अलग, चारों स्तर के अलग अलग त्रिविध तापों के रूप में प्रकट होते हैं। और साधक कहाँ जाके फंसता है ध्यान में? ध्यान की सबसे बड़ी जो जिसे कहते हैं अंधकार, ध्यान का सबसे गहरा ब्लैक होल, जबरदस्त ब्लैक होल है, जिसमें साधक गया तो वहीं घूमता रहता है बेचारा।
और जो वो मन है, ब्लैक होल कौन है? मन है। तो वो मन में घुस गया, ब्लैक होल में घुस गया, और वहां उसको अनुभव हो रहे माया के। मन रचता है सारी चीजों को, सारी चीजों को रच देता है मन। उसके कान भी खुले हैं, उसको स्पर्श भी महसूस हो रहा है, उसको गंध भी महसूस हो रही है, सब कुछ महसूस हो रही है, और वो बोल रहा है मैं ध्यान में हूं। ये कौन सा ध्यान है भाई? ये ध्यान नहीं है, ये क्रिया योग का हिस्सा है। जब तक पंच इंद्रियां खुली हैं, मन जागृत है, मन खेल कर रहा है, तब तक तुम ध्यान में नहीं हो, तुम क्रिया योग में हो। और यहां रचता है मन, अपनी बुद्धि शिक्षा के अनुसार, अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार क्रिएशंस होती हैं। ये जो अनुभव होते हैं, ये खुद तो हम भटकते हैं, और दूसरों को सुना के भी हम उनकी साधना में भटकाव डालते हैं। इसीलिए गुरुओं ने कह दिया कि बेटा तुम अपना कुछ बताना नहीं, साधना तुम्हारी रुक जाएगी। और उन्होंने सही कहा था। अब इतना कौन समझाएगा कि बेटा, किसी को कह दिया कि बेटा तुम्हें जो अनुभव हो रहे हैं वो तो मन के हैं, ये तो साधना के नहीं है, वो तो छोड़ के भाग जाएगा। गुरुओं को मालूम है, इसको बोल दिया कि ये सब सच नहीं है, ये तुम्हारे मन का है, तो ये बोलेगा ये तो अजीब पागलपन तुमने चला दिया, हमारा मन का चीज, इससे अच्छे तो हम बिना साधना के थे। तो वो छोड़ के चले जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अब आप सोचो कि आपका एक घर है, आपका घर का पुराना रंग है, ठीक है, अभी रंग करवाना, दिवाली आने वाली, रंग करवाना है आपको। तो आपने अपने सहेली को बोल दिया, दोस्त को बोल दिया कि हमारे घर में ना हम ना ये रंग करवाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त रंग करवाने वाले हम, देखो हमारा घर बड़ा सुंदर लगेगा। आहा, 6 कमरे 6 के 6 अलग अलग रंगों से सजाएंगे, इंद्रधनुष बनाएंगे, वहाँ ये बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे, सब प्लानिंग बता दी आपने। और अचानक क्या हुआ? रंग कैंसिल, रंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रंग? बस इस साल नहीं होगा, अगले साल करेंगे, इस साल चूना लगा दो। इस साल पेंट नहीं कराएंगे, इस बार चूना मार दो 500 रुपये में सारा घर में। पहले तो चूना ही मारते थे, अभी ये नया स्टाइल आया रंगों का, एशियन पेंट, ये पेंट वो। पहले तो चूना होता था सीधा, 500 रुपये दो, घर पे पूरा घर में चूना लगवा दो, सस्ता होता था। अभी तो 25-50 पता नहीं कितना कितना बिल बनाता है लोग पेंट मारने का। तो वो हुआ नहीं। तो पड़ोसियों ने कहा यार तुमने तो कहा था, तुम्हारा तो बड़ा शानदार रंग होने वाला, हम तो सोचे थे देखेंगे आके हम भी करवाएंगे। तो हुआ नहीं। तो ये तुम्हारा विचार था, ये तुम्हारे मन में तुम्हारी आशा थी, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये होगा वो होगा, तो वो नहीं हुआ। अब सोचो आपके घर में रंग हो गया, सब डिजाइन कर दिए, सब कुछ हो गया, रंग वंग कर दिया, घर चमका दिया। अब आपको पड़ोसी मिला बाहर, अब आप बताओ कि हमारे घर में रंग हुआ है, और क्या ही रंग हुआ है, वाह क्या ही रंग हुआ है, आहा चलो। अब वो आएगा, देखेगा, बोलेगा आहा क्या ही रंग हुआ है, वाह 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 क्या ही रंग हुआ है, बहुत बढ़िया रंग हुआ है। तो अब ये तुम्हारा रंग उतरे, मतलब चला नहीं जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घटना घट चुकी, रंग हो चुका। अब तुम दुनिया को ढिंढोरा पीट दो कि हमारे घर में रंग हुआ है, हमारे घर में रंग हुआ है, हजारों करोड़ों लोग आके देखो, उन सब के देखने से भी वो रंग रहेगा, क्योंकि वो हो चुका, घटना घट चुकी है। इसे बोलते हैं परिवर्तन। साधना में भी 2 चीजें हैं, एक है अनुभव जो हमको अंदर होता है, जिसका साक्षी कोई नहीं। एक होता है परिवर्तन, जिसकी साक्षी सारी दुनिया हो सकती है। तो तुम अपनी साधना के परिवर्तनों को बताओ। जो व्यक्ति अपनी साधना के परिवर्तनों को सिद्ध नहीं कर सकता, उसे नमस्कार बोलो, टाटा सलाम, बाय बाय, कुछ नहीं है उसके पास। ठोस रूप में जो साबित कर सकता है अपने परिवर्तन को, वही आगे जा रहा है, बाकी पीछे वो घूम रहे हैं मन के जगत में। और लोग घूमते रहते हैं, अपने मन से बनाते रहते हैं कि ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है, ये बना रहे तो इसका मतलब ये है। अब एक बड़ी एक और चीज़ है जो मैंने कल भी सत्संग में बोला था, जो भ्रम पैदा होता है साधकों में। सभी साधकों को सिर में अगर कुछ होने लग जाए तो उन्हें लगता है सहस्रार में पहुंच गए, सहस्रार में कुछ काट रहा है, सहस्रार में कुछ घुस, या सिर में कुछ घूम रहा है तो लगता है कि सहस्रार में है। और इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको, अगर आपके सिर में सब कुछ घूम रहा है, यहाँ पर घूमता ही जा रहा है 10 वर्षों से 20 वर्षों से, वो कोई एक गुरु बहन है, उन्होंने कहा क्लीनिंग प्रोसेस है, तो वो क्लीनिंग प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि आज्ञा चक्र के बाद कोई इंद्रिया है नहीं, ठीक है। सहस्रार में कुछ अनुभव कैसे करोगे? इस शरीर से कैसे अनुभव करोगे? नहीं कर सकते आप प्राण, आप सुषुम्ना नाड़ी से जैसे प्राण में घुसते हो ना, ये गए वो गए, कहाँ गए पता नहीं।
सुषुम्ना में प्रवेश करते ही साधक निकल जाता है माया से बाहर चला जाता है, माया से। पंच इंद्रियां, 6 इंद्री, 6ठी इंद्री, मन, इन सबसे बाहर चला जाता है। कोई अनुभव नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी पूरी ब्रह्मांड को पार करके चली जाती है, पूरी माया जगत को बाईपास कर देती है। कोई अनुभव नहीं होता। जो व्यक्ति यात्रा में सीधा जाता है, गुरु कृपा से जाता है, उसको माया का कोई अनुभव नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकता माया में कहीं भी, ना वो ब्रह्मांड के सूरज, चांद, सितारे, ये लोग, वो लोग, पताल लोग, सूर्य लोग, ये लोग, कहीं नहीं रुकता। सीधा जाता है आज्ञा चक्र पर, माया से बाहर। कोई अनुभव नहीं उसको। और तुमने पताल लोक देखा, तुमने सूर्य लोक देखा, तुमने ये लोक देखा, वो लोक देखा, ठीक है, देख लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे ये बताओ, इसका परिवर्तन क्या है? इसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है साधना में। साधना में फायदा है तुम्हारे अंदर शरीर में जब परिवर्तन होते हैं, तुम्हारे ग्लैंड्स परिवर्तन होते हैं, तुम्हारा भोजन परिवर्तित होता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हें माया दिखने लगती है। माया सूक्ष्म है, माया का रोल दिखने लगता है, माया का रूप दिखने लग जाता है। दिखने का मतलब अब ये मत समझना कि जैसे इन आंखों से देखा जाता है वैसे ही सत्य से देखा जाता है। नहीं, देखने का अर्थ अलग होता है। देखना सूक्ष्म भी होता है, जो इस दृष्टि से अलग है। ये उसे दृष्टि बोल सकते हैं। और दृष्टि जरूरी नहीं है कि भौतिक दृष्टि की तरह ही दृष्टि हो। दृष्टि का मतलब होता है कि मैं जानता हूं, जैसे किसी का भाव पढ़ लिया मन में, जैसे आपने भाव पढ़ लिया, आप कहते हैं ना ये व्यक्ति आया बड़ा खुश है, भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक नया बंगला खरीदा है, हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। तो वो आपको बधाई देके खुशी खुशी चलेगा। आपने कहा खुश नहीं है, ये अंदर से जल रहा है। आपको कैसे पता? आपने कैसे देखा वो अंदर से जल रहा है? नहीं देखा ना, तो फिर भी आपको पता है कि वो अंदर से ईर्ष्या कर रहा है। देखा ना, तो कैसे देखा? ये वो देखना नहीं है जो भौतिक आंखों से देखना होता है। तो सत्य की दृष्टि भी ऐसी होती है भाई, कि माया दिखती है, भाव दिखते हैं, इच्छाएं दिखती हैं, बंधन दिखते हैं, रोग दिखते हैं, भय दिखता है, ईर्ष्या दिखती है, ये सब दिखते हैं सूक्ष्म में। जैसे ये सूक्ष्म है वैसे ही दृष्टि भी सूक्ष्म है। जैसे ये स्थूल पदार्थ हैं सारे, इनके लिए स्थूल दृष्टि है, वैसे ही प्राणमय कोश, भावात्मक कोश सूक्ष्म है, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि है। मनोमय कोश, मनोमय विज्ञान, उसके लिए दृष्टि अलग है। तो वो हर जगत में देखने की क्षमता आ जाती है। तुमने पहचान लेते हो कि ये आनंद में डूबा हुआ है, फंसा हुआ है। आनंद में भी व्यक्ति फंसता है। तो साधना में जब आप में परिवर्तन आएगा ना, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। व्यवहार इसलिए बदलेगा क्योंकि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। आपके रसास्वाद में परिवर्तन हुआ है, दृष्टि में परिवर्तन हुआ है, स्पर्श में परिवर्तन हुआ है, आपके सुनने में परिवर्तन हुआ है, आपके बोलने में परिवर्तन हुआ है। पूरा शरीर बदलता है भाई, पूरा डीएनए बदलता है। और डीएनए ये नहीं कि ये डीएनए में इसको भाई पारिवारिक रूप से इसको शुगर है तो इसको शुगर होगा, इसको हाई बीपी है, इसको डीएनए में वो डीएनए भी बदलता है, मेडिकल भी बदलता है। लेकिन एक डीएनए ये भी है कि हमारा जो संरचना है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें परिवर्तन होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो परिवर्तन घटित हो जाएंगे, आ जाएंगे, उनको आप सबको बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी साधना में। और साधना को समझना सिर्फ उसी के बस की बात है जिसका ध्यान लगा है, जो योग में गया है, जिसका योग हुआ है। केवल वही ध्यान, वही साधना के विषय को एक्सप्लोर कर सकता है, जान सकता है क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। दृष्टि सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास दृष्टि नहीं है। जो व्यक्ति अभी योग में है, क्रिया योग में है, या किसी भी योग में है, नाद योग में है, जप योग में है, लय योग में है, सहज योग, कोई भी योग है, बहुत तरह के योग है, किसी भी योग में है, वो साधना के विषय में नहीं जानता। वो पुस्तकें लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ा, वहाँ देखा, ये देखा, लेकिन उसमें रस नहीं है। रस किसकी पुस्तक में होगा? योगी की पुस्तक में रस होगा। जिसका योग हो गया, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है जिसके अंदर, जो आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी में जा रहा है, जिसको टिकट मिल गई है, जिसकी एंट्री हो गई है आज्ञा चक्र में, वो नीचे भौतिक जगत को देख सकता है। जब वो ध्यान में जाता है और वापिस आता है माया जगत में, तो वो देख लेता है कि क्या हो रहा है।
चेतना बढ़ जाती है, उसकी दृष्टि बढ़ जाती है, प्रकाश ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा समझ में आता है, हर ध्यान के साथ परिवर्तन आता है उसमें। समझे? तो आप कभी सत्संग, ये सत्संग जो है किसका है? सत्संग किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है ज्ञान के ऊपर में, या उसका ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं ना इसका ज्ञान चुरा लिया, उसका ज्ञान चुरा लिया। नहीं, किसी का कोई ज्ञान नहीं चुरा सकता। ज्ञान किसी के पिताजी की तिजोरी में बंद नहीं है। कोई कहे शिव का ज्ञान है, नहीं जी, क्यों शिव का ज्ञान क्यों होगा? कोई कहे कृष्ण का ज्ञान है, गीता में कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी से भी संबंधित नहीं है। इसीलिए तो वेदों में ना कृष्ण का नाम है, ना शिव का नाम है, ब्रह्म का नाम है। तो वेद, तो ज्ञान किसका है? आत्मा का प्रकाश है ज्ञान। तो जिसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, उसके अंदर प्रकाश हो जाएगा, वो प्रकाश ही ज्ञान है। अब तुम बताओ, सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है ना, चंद्रमा पे प्रकाश, तो क्या चंद्रमा उसका प्रकाश चुरा सकता है? नहीं, वो तो प्रकाश पड़ रहा है उसके ऊपर में। तो इसी तरह से जब हम कोई ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें आत्मज्ञान लिखा होता है, किसी ने पढ़ लिया और उसने वो चीज़ बोल दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सूर्य हो गया क्योंकि उसने चुरा लिया, वो ज्ञान चुरा के खुद अपने नाम पर करके वो भी वही हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पता चल जाएगा कि किसका है। यही तो विशेषता है आत्मा की, यही तो विशेषता है आध्यात्मिक यात्रा की, कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलता है, जो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, मतलब स्वयं उस योग को प्राप्त करता है, वही उसी का है वो। इसीलिए तो जो हुए, जितने ऋषि हुए, उनके नाम से हम उन्हें जानते हैं कि उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो लिखा है। बाकी सारे जिज्ञासु रह जाते हैं। जो सोचता है कि मैंने पढ़ लिया और मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पढ़ाते हैं गीता, बहुत लोग गीता के कोर्स होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जब आचार्य की उपाधि दी जाती है तो कहाँ से आते हैं लोग? बड़े कायल हो जाते हैं ऐसे लोगों के, अरे इसने IIT किया है, अरे इसने IIM किया है, अरे इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, अरे अध्यात्म में आ गया। पढ़ाई क्या है? एक किसान अगर अध्यात्म में आता है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो किसान है, उसके पास क्या ही है, अध्यात्म में तो जाना है इन्होंने। एक IIT से, IIM से कोई व्यक्ति आ जाएगा, उसको लोग सर आंखों में बिठा लेते हैं, अरे भाई इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, अमेरिका में 10 करोड़ की नौकरी छोड़ दी। इन लोगों की दृष्टि है कि कोई व्यक्ति 10 करोड़ छोड़ के आ गया अध्यात्म में तो बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत मशहूर हो गया, मतलब उसने क्या ही कर दिया। कुछ भी नहीं है। 10 करोड़ क्या, ब्रह्मांड की पूरी संपत्ति अध्यात्म के कण को खरीद नहीं सकती। और जितने भी IIT लोग हैं या IIM के लोग हैं, ये देखेंगे ये टीचिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, वेद पढ़ाना शुरू करेंगे या गीता पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ देख लेंगे, सब पढ़ा रहे हैं। जिनको ये नहीं मालूम कि आत्मा जागृत होती है, उसके प्रकाश में ज्ञान प्रकट होता है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता। तुम जो IIT IIM में पढ़ के आए, तुम्हें लगता है कि अध्यात्म भी पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होगा। किसी भाषा में ज्ञान नहीं है। जैसे कहते हैं ना, संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत बहुत, हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि देव भाषा है, उसमें हमारे भगवान श्री हरि की गीता है, ये सब है, सम्मान्य है, माँ है। संस्कृत भाषा माँ है, कहते हैं ना मातृभाषा। लेकिन ज्ञान किसी भी भाषा में नहीं है। कोई भी भाषा सीख लो आप, संस्कृत सीख लो, कहते हैं तमिल बड़ी पुरानी लैंग्वेज है, तमिल सीख लो, संस्कृत सीख लो, तेलुगु सीख लो, पंजाबी सीख लो, फारसी सीख लो, अंग्रेजी सीख लो, कोई भी सीख लो, और ये बात की गारंटी दो कि इस लैंग्वेज वाले को आत्मज्ञान सुलभ हो जाता है क्योंकि उसने वो भाषा सीख ली। नहीं, तो लोग भाषा सिखा रहे हैं और भाषा से फिर ग्रंथ पढ़ने सिखाते हैं। संस्कृत किसी अंग्रेज ने सीख ली, समझो कोई अंग्रेज आया, उसने संस्कृत, मैं जानता हूँ ये जो पीछे मैंने लिखा है शांभवी मुद्रा, गोचरी मुद्रा, इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा तो अब इसी पे बोलना था मुझे, बोलेंगे तब अब चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। तो अंग्रेज आते हैं बाहर से, विदेश से, और वो संस्कृत सीखते हैं और संस्कृत में फिर श्लोक बोलते हैं, तो बड़ा सम्मान मिलता है उनको। तो प्रधानमंत्री, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट से इनाम मिलता है, बड़ा रिस्पेक्ट मिलती है उनको। क्यों? क्योंकि संस्कृत सीखी है उन्होंने। लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, भाषा सीखने से नहीं मिलता ज्ञान। ज्ञान प्रकाश है, वो तुम्हारे अंदर है, किसी भाषा से नहीं मिलता। इसीलिए तो कोई भी भाषा वैखरी तक जाती है, चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, जो भी हो, फारसी, जो भी लैंग्वेज आप सीखते हो, बड़ी
सम्मानीय लैंग्वेज है, कंठ से आगे जाती नहीं। वैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। अब ये बताओ परा कौन सी लैंग्वेज है? परा में कौन सी लैंग्वेज बोली गई होगी? संस्कृत। पश्यंती में कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत। मध्यमा कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत नहीं, सब वैखरी है। वैखरी में ज्ञान नहीं है। तो फिर अगर किसी को सनातन धर्म के लिए सम्मानित करना है तो ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करो जो योगी हो, जिसने अपना योग पूर्ण किया हो, जो योग प्रदान कर सकता हो। ऋषि अरविंदो को सम्मानित करो, गुरुदेव रामलाल जी स्याग को सम्मानित करो, विवेकानंद जी को सम्मानित करो, योगानंद जी को सम्मानित करो, लहरी महाशय को सम्मानित करो। इन्हें सम्मानित करो, ये योगी हुए। इनका प्रचार होना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान होनी चाहिए। श्री अरविंदो पहचान होनी चाहिए, गुरुदेव रामलाल जी स्याग, बाबा गंगाईनाथ जी पहचान होने चाहिए। हर बच्चे को स्कूल में ये पता होना चाहिए कि ये भी मनुष्य रूप में आए, इन्होंने अपने पूर्ण स्वरूप को जाना। कैसे जाना बच्चों? ये तुम्हें भी जानना है, ये शिक्षा होनी चाहिए। तब जाके भारत जो है वो गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो उल्टा चल रही है सारी चीज़ें। चलो ठीक है, जो भी है। तो मेरा ये जो मैंने अभी सब कुछ कहा है, मैंने ये कहा है कि देखो ये जो पीछे मैंने लिखा है ना, इसी पर ही मैं बात करना था। शांभवी मुद्रा, गोचरी मुद्रा, काली मुद्रा। अब आप इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट पे ढूंढो जाके, आपको कुछ लाइनें मिलेंगी लिखी हुई, लेकिन आपको तो अनुभव हुआ नहीं। आप कैसे वेरीफाई करोगे जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सही है? मैं अगर इंटरनेट पे जाऊँ, ठीक है, चलो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, शांभवी मुद्रा ना, चलो शांभवी मुद्रा के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। शांभवी मुद्रा क्या है? ठीक है, चलो इंटरनेट पे क्या लिखा है। शांभवी मुद्रा कहते हैं, लाभ ही सीधे पढ़ लेते हैं ना। शांभवी मुद्रा के बारे में लिखा है, कहते हैं एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है, तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। फिर कहते हैं शांभवी महामुद्रा, इसमें 21 मिनट का ध्यान अभ्यास है जो सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा सिखाया था। वो 21 मिनट का सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकलता है? शांभवी मुद्रा एक सरल लेकिन शक्तिशाली योगिक अभ्यास है जो एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसे नियमित रूप से अभ्यास करके व्यक्ति अपने जीवन में कई लाभ प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलो अब ये जो लिखा है, जो कुछ भी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शांभवी मुद्रा को हम भौतिक लाभ से जोड़ रहे हैं। शांभवी मुद्रा को है ना, इससे मस्तिष्क ठीक होगा, प्लानिंग ठीक होगी, कंसंट्रेशन, एकाग्रता ये सब बढ़ेगी, इससे बहुत सारे लाभ होंगे। तो जो भी व्यक्ति आता है प्रैक्टिस के लिए, शांभवी मुद्रा के लिए, वो इसलिए आता है कि मेरे जीवन में, मेरे भौतिक जीवन में मैं ये प्रैक्टिस करूँगा तो मेरा ये जीवन में सुधार होगा, वो सुधार होगा, मुझे नींद आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो वो भौतिक फायदे के लिए आता है शांभवी मुद्रा के लिए, और ये देता भी है। शांभवी मुद्रा जब आपको लगने लगेगी, आहा क्या मस्त नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उद्देश्य नहीं है शांभवी मुद्रा का ये सब। शांभवी मुद्रा इसलिए आती नहीं है। शांभवी मुद्रा को, जैसे पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है, बड़ी गर्मी पड़ रही है तो बारिश की बड़ी ज़रूरत है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश हो रही है। बारिश के होने का जो कारण है कि भाई बड़ी गर्मी पड़ गई है, थोड़ा मौसम बदलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। एक उसका मुख्य कारण रहता है कि पानी अगर नहीं बरसा तो जीवन नहीं रहेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो जीवन को बचाने के लिए पानी आया। फिर पानी के लाभ हैं। पानी से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पानी से तालाब भरते हैं, पानी से ये होता है, वो होता है, वो उसके लाभ हैं जो हमें भौतिक जीवन में मिलेंगे। लेकिन मूल रूप से पानी हमारे जीवन का स्रोत है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। मतलब मैं कहने का मतलब है कि एक मुख्य कारण होता है उसका, बाकी सारे कारण उसके साथ जुड़े होते हैं। फिर पानी की बहुत सारी चीज़ें होती है। पानी से कार वॉश हो रहा है, पानी से बहुत कुछ हो रहा है, पानी से लेज़र की तरह पत्थर काटे जा रहे हैं, अलग अलग बेनिफिट्स वह आने लग जाते हैं।
तो इंटरनेट पे जो शांभवी मुद्रा का जो दिया हुआ है वो बेनिफिट्स हैं जो साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि ये मैं करूंगा तो मुझे भौतिक जीवन में लाभ होगा। और जग्गी वासुदेव जो करवाते हैं शांभवी मुद्रा का जो वो अभ्यास करवाते हैं, वो शांभवी मुद्रा का कुछ भी नहीं दे सकता साधक को। वो भौतिक रूप से अभ्यास करवा रहे हैं 21 मिनट का। 21 मिनट में आप पिनियल ग्लैंड पे कंसंट्रेट करते हो, पिनियल ग्लैंड से एक रस स्रावित होता है। शांभवी मुद्रा का मतलब है, अच्छा मैं पहले बता दूं शांभवी मुद्रा क्या है। शांभवी मुद्रा जागते हुए मनुष्य को अंधेरे में लेके चली जाती है। जैसे मैं अभी देख रहा हूं, अभी मेरे को अगर शांभवी मुद्रा लगी ऐसे, ठीक है, ये शांभवी मुद्रा है। अब इस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा है। जैसे ही आंखों में अंधेरा हो जाता है तो हमारा जो पिनियल ग्लैंड है ना वो अंधेरे में काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है। पिनियल ग्लैंड का मतलब होता है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि का मतलब होता है, विष्णु ग्रंथि का मतलब है हृदय चक्र और मणिपुर चक्र। वो खुलनी शुरू हो जाती है, हृदय की ग्रंथि खुलनी शुरू हो जाती है। भगवान विष्णु का जो उनकी जो शिक्षाएं हैं या भगवान विष्णु का जो प्रादुर्भाव हो रहा है किसी के अंदर, भगवान विष्णु जहां प्रकट होंगे वहां क्या होगा, संभाव होगा, प्रेम होगा। ठीक है, तो नरसिंह मेहता जी ने एक भजन लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे प्राण पीड़ पराई जाने रे। वो गाना, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। ये भजन नरसिंह मेहता जी ने लिखा। ये शांभवी मुद्रा का फायदा है। शांभवी मुद्रा से जो परिवर्तन आते हैं नरसिंह मेहता जी ने भजन में लिखे हैं। विष्णु भगवान की जागृति होती है, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होती, पिनियल ग्लैंड से एक रस स्रावित होता है जिससे पूरा शरीर रिजुवेनुएट होता है, जवानी सदैव बनी रहेगी। पिनियल ग्लैंड अगर 100% एक्टिवेट रहे तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। 8 साल की उम्र के बाद पिनियल ग्लैंड डिके होना शुरू हो जाता है, मतलब काम करना बंद। 8 साल तक वो 100% काम करता है। 8 साल तक बच्चा जो भी होता है वो जवान है, लेकिन जैसे ही वो 9 साल का हो गया समझो बुढ़ापे की तरफ बढ़ गया। आपने वो सुना ना, सनत कुमार, सनत सनंदन, वो जो हमारे 4 ऋषि हैं, वो 8-8 साल के हैं। उनको कहा जाता है 8-8 साल के 2 बार। 8 साल से ज़्यादा उनको नहीं काउंट किया जाता। 100% पिनियल ग्लैंड काम करता है 8 साल की उम्र तक। और अगर कोई शांभवी मुद्रा में बैठा है तो वो पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। विष्णु भगवान जो है वो पालन करता है, पालन कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो ये जो आपका शरीर है ये सस्टेन हो जाएगा, इसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा अगर पिनियल ग्लैंड 100% एक्टिवेट हो जाए। और शांभवी मुद्रा जितनी देर व्यक्ति को लगी रहती है उतनी देर विष्णु ग्रंथि खुलती है, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, रस में स्रावित होते हैं। जितनी भी बीमारियां शरीर में होती है, जितनी भी थकावट शरीर में होती है, सारी रिलैक्स हो जाती है। जैसे जो लाभ आपको सोने में होता है, जब आप रात को सोते हो तो सारा शरीर रिफ्रेश कब क्यों होता है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। इसी को अगर हम शांभवी मुद्रा से लगाएंगे तो उसका कई गुना ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। निद्रा से कहीं ज़्यादा इफेक्ट मिलता है शांभवी मुद्रा से शरीर को। लेकिन अगर आप हट से लगाओगे, जैसे जग्गी वासुदेव जी हट से लगवाते हैं कि भाई ऐसे बैठ जाओ, उसका उतना लाभ नहीं है। जिस व्यक्ति को स्वयं लगती है शांभवी मुद्रा, ध्यान की मुद्रा है ये, ध्यान में ले जाने वाली मुद्रा है ये, ध्यान के लिए प्रकट होती है ये, ध्यान में ले जाने के लिए, ध्यान नाद साधना के लिए होती है, ध्यान साधना के लिए ये शांभवी मुद्रा है। ये नॉर्मल लाइफ में ये जो लाभ दिखाए जा रहे हैं ना, वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हें इसे अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा शांभवी मुद्रा को। और शांभवी मुद्रा कैसे प्रकट हो सकती है? शांभवी मुद्रा सिर्फ तब प्रकट हो सकती है जब आपकी प्राण ऊर्जा शरीर में, सिर पर उठ जाए, तो शरीर यहां उठ जाएगी प्राण ऊर्जा और यहां से खींचेगी। पहले दर्द होगा, जो जैसे मेरा अनुभव हुआ जब मुझे शांभवी मुद्रा मिली, तो मैंने कभी बाहर से प्रैक्टिस नहीं की, जैसे जग्गी वासुदेव जी करवाते हैं, मैंने बाहर से कभी प्रैक्टिस नहीं की। जब मैं शांभवी मुद्रा के लिए तैयार हो रहा था तो मेरा सिर फटने को होता था, इतना दर्द होता था मेरे शरीर में। हम तो साधना ही छोड़ दी थी हमने, इतना दर्द होता था सिर में,
कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी आंखों की पुतलियों में दर्द, कभी पीछे दर्द, समझ ही नहीं आता। बाम लगा लो, सिर दबा लो, कहाँ है पता नहीं चलता। तो 2 महीने होता रहा, हम तो डर गए, हम तो साधना छोड़ दी। और दूसरा क्या होता था, उस समय प्राण ऊपर उठते थे छाती में, सांस लेने में ऐसा लगता था, टाइट कपड़े पहनने बड़े मुश्किल होते थे, बनियान पहननी छोड़ दी हमने। एक बार हम बाइक चला रहे, स्कूटी चला रहे थे अपना, तो हम किसी काम के लिए गए हुए थे, मेन रोड में थे, काफ़ी दूर थे। तो भाई ये सिर दर्द और ये प्राण उठने लग गया। अब हमने कहा, अब हमको घबराहट, हमें लगा हम तो मरे, अब तो मर जाएंगे, सांस रुक रही है। तो मैंने वो गाड़ी अपनी लगाई साइड में, मैंने कमीज खोली सड़क पे, बनैन खोली बनैन नहीं पहनेंगे, फिर मैंने कई वर्षों तक बनैन नहीं पहनी। मुझे लगता था कि टाइट कपड़े पहन रहे, सांस लेने में खतरा। तो शांभवी मुद्रा के लिए प्राण ऊपर उठता है, पंच प्राण है, उप प्राण है, ऊपर उठते हैं, सिर में दर्द होता है, सिर की नाड़ियां खोली जाती हैं, कुंडलिनी शक्ति खोलती है उसको। और फिर हमने साधना छोड़ दी, फिर साधना में वापस आए, वो अलग कहानी है। 2.5 साल बाद फिर से उसी पॉइंट पर पहुंचे जहां पर साधना छोड़ी थी, सिर दर्द होता था ये सब। 2.5 साल के बाद जब फिर से वहीं पहुंचे, फिर से वो दर्द प्रकट हुआ। हम कहा ले भाई, ये तो इसीलिए तो साधना छोड़ी थी, अब फिर से हो गया काम ये। तब तो हम समर्पित हो गए थे, हमने कहा था अब सिर फटे या कुछ भी हो, अब तो जो होगा देखा जाएगा, साधना नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे 1 हफ्ता हुआ, फिर वो 1 हफ्ता हुआ, और जिस दिन वो सिर दर्द बंद हुआ उस दिन मैं ऑफिस में बैठा था ऐसे करके। मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं वीडियो भी होगा तो मैं बाद में दिखाऊंगा, मुझे याद करवा देना आप। तो ऑफिस में बैठे, तो हमें मालूम भी नहीं, ऑफिस में काम कर रहा कंप्यूटर पे, कुछ रिलैक्स महसूस हुआ तो आंखें ऐसे चढ़ गई, ऐसे बैठ गए। हमें पता भी नहीं कि हमारी आंखें ऊपर चढ़ी हुई है क्योंकि सहज हो गया ना। अगर आप खुद ऐसे करोगे ना तो आपको लगेगा आपने आंखें ऊपर, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। हमें तो जो ऐसे जो आपको देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कष्ट है हमको। अगर कोई कहे आराम से बैठ जाओ तो हम ऐसे बैठेंगे तो हमको लगेगा हम ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं। ये हमारी सहज अवस्था हो गई, ठीक है, आंखें ऊपर। तो हम बैठे तो हमारे जो हमारी सीट थी ऑफिस में, उसके पास में ही ये होता था, बड़े होते ना, एक कैबिन छोटे छोटे बना देते हैं एक बड़े हॉल में, वैसा ही था, क्यूबिकल्स। तो वो प्रिंटर था मेरे डेस्क के इस तरफ, प्रिंटर था। तो एक लड़का आया ऑफिस का प्रिंट लेने के लिए, प्रिंट दिया होगा उसके, किसी ने प्रिंट लेने के लिए आया कि प्रिंट लेके आ। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और वो आया, उसने प्रिंट नहीं लिया, वो भाग गया, वो दूर चला गया। वो दूर से जाके बता रहा, ओ राजू बैठा है योगी की तरह आंखें चढ़ा के, क्या हो गया उसको। तो वो डर गया। तो जब थोड़ा सा मुझे किसी ने बताया क्या हुआ भाई, मैंने कहा क्या हुआ, तो वो मेरे को देख रहे सारे। तो मैंने उनसे पूछा क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, तो बोला मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों, तो बोला तुम्हारी आंखें ऐसे योगी की तरह ऊपर चढ़ी हुई हैं। मैंने कहा कब, मुझे तो नहीं पता योगी की तरह कुछ हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे शांभवी मुद्रा लगी हुई। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने अपना मोबाइल रखा सामने और फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं सहज अवस्था में बैठ गया। तो जब मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके देखा कि मेरी सहज अवस्था क्या है, तब देखता हूँ कि मेरी आंखें ऊपर चढ़ी हुई। आहा क्या आनंद है, क्या शांति मिल रही है शरीर में, क्या ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है, मतलब इतना आराम मिल रहा है ना शरीर में, इतनी सहज भाव की। आहा अभी लेट जाओ सो जाओ तो बस, न दिन है न रात है, सो जाओ। तो ऑब्वियसली शांभवी मुद्रा से शरीर रिलैक्स होना शुरू हो गया और बहुत बेनिफिट हुए उसके। बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता था बहुत, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था बहुत सीवियर, वो दर्द खत्म हो गया स्पॉन्डिलाइटिस का। स्पॉन्डिलाइटिस है, दर्द नहीं है। नहीं तो कोई बाय की चीज़ खा लेते थे, राजमा खा लेते थे तो मरने वाली हालत हो जाती थी। आज हमने राजमा खाया है, हमको कोई दर्द नहीं है, आज ही खाया राजमा, कोई दर्द नहीं है। बाय होती है राजमा में। और हम आपको बता रहे हैं, हमने राजमा खा के सुबह खा के गए ऑफिस में दोपहर को खाया, और रात को फिर जब घर वापस आ रहे थे बस में ऐसे जगह नहीं मिली तो लटक के खड़े रहे। और जब हम बस से उतरे तो आप यकीन करो, मैंने ज़िंदगी में इतना दर्द कभी नहीं सहा। बात का दर्द बोलते उसको। और हमारी हड्डियां जो होती हैं वो स्पॉन्डिलाइटिस के कारण उनमें वो खाली हो जाती, खोखली हो जाती, उनमें गैस भर जाती है और इतना भयंकर दर्द होता है, इतना भयंकर दर्द होता है। मैंने उतना दर्द ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। बड़ी मुश्किल से 20-25 फीट पे एक मेडिसिन की दुकान थी, उससे मैंने वॉलिनी ली। वॉलिनी मैंने लगाई कमर में, थोड़ा मुझे आराम मिला तो मैं घर आया। लेकिन जब शांभवी मुद्रा लगने लग गई
फिर वो दर्द अचानक गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि शांभवी मुद्रा से शरीर में कुछ ऐसे पेन किलर्स रस स्त्रावित होते हैं जो शरीर के पेन को, इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में हमें मदद करते हैं, क्योंकि मेजर स्पॉन्डिलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। निद्रा बहुत अच्छी, शांति अलग, और ध्यान जब लगाते हैं तो ध्यान में प्रवेश करने में सहायक है। फिर वो सारे बेनिफिट्स भी है जो भौतिक व्यक्ति देखता है कि मुझे बेनिफिट होंगे। लेकिन पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देना। और क्योंकि वो कुंडलिनी करवाती है, इसीलिए माँ जब देखती है कि शरीर में कुछ हो रहा है तो वो शांभवी मुद्रा लग जाती है। और बड़ी जिद्दी मुद्रा होती है शांभवी मुद्रा। शुरू में तो बड़ी जिद्दी होती, लगती रहती, खुलती नहीं आंखें। हम रास्ते में चलते थे, लिफ्ट में जाते थे, घर आते थे, बस में बैठते थे, तो काला चश्मा, रात को काला चश्मा लगा के बस में आता था मैं। क्यों? क्योंकि मेरी मुंह, सिर पे काला चश्मा और मुंह पे रुमाल बांधता था। क्यों? क्योंकि आंखें ऊपर चढ़ी रहती थी ऐसे करके और जीभ बाहर। तो ऐसे करके दोनों मुद्रा, काली मुद्रा, शांभवी मुद्रा। और तीसरी मुद्रा उसके साथ क्या होता था? शांभवी मुद्रा लगी, ठीक है, काली मुद्रा लगी और आकाशीय मुद्रा। तो वो बस के पीछे में जो होता है ना सिर रखने वाला, तो हम काला चश्मा लगाया, रुमाल पहना और ऐसे करके लेटे, तो लोगों को लग रहा कि हम आराम कर रहे हैं, पीछे बस के सारे ऐसे आराम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तीनों मुद्राएं एक साथ लगी हुई है, एक ही साथ, अलग अलग नहीं, एक ही साथ प्रकट हो रही। तो क्या हो रहा है? शांभवी मुद्रा से पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है। आकाशीय मुद्रा से वो जो डिविनिटी है, वो जो रस है, वो जो दिव्यता है, वो रीढ़ की हड्डी से उतरने में सहजता होती है। पूरी रीढ़ की हड्डी में वो दिव्यता उतरती है, वो रस उतरता है सहज भाव से, आकाशीय मुद्रा से। आकाश तत्व कह लो या फिर कुछ भी कह लो आप, ठीक है, क्योंकि वो पिता है ना, परमात्मा है ना, सहस्रार में जिसको कहते हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी से उतरता है। आकाशीय मुद्रा का फायदा तब है जब सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई है। सुषुम्ना नाड़ी से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, तो पूरे शरीर में वो तत्व जो है वो पूरा फैलता है। और पिनियल ग्लैंड का भी फायदा होता है, आकाशीय मुद्रा का भी फायदा होता है, और पूरे शरीर में। और ये जो जीव निकलती है, जीव से जो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें बैलेंस आता है। क्योंकि प्राण जब ऊपर उठ जाते हैं ना, नीचे फिर वो थोड़ी खिंच के सांस, कई बार योगी को कई बार 10 प्राण के बाद एक प्राण खींच के लेना पड़ता है, ये भी क्रिया है। छोटे हो जाते हैं प्राण, ऊपर उठने लग जाते हैं ना, आधा प्राण ऊपर उठ जाता है, नीचे थोड़ा ही बचता है, फिर आदमी को लगता है यार सांस खींच के लेनी पड़ रही है, घबरा जाता है वो। तो उस केस में फिर काली मुद्रा प्रकट होती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है योगी के शरीर में। तो तीनों मुद्राएं एक साथ, शांभवी, आकाशीय और आकाशीय, शांभवी मुद्रा की वेरिएशन है अगोचरी मुद्रा। अब देखो, शांभवी मुद्रा यहां पर भी कॉन्सेंट्रेट करती है ऐसे करके, यहां पर भी करती है ऐसे करके, ये ऐसे यहां नाक पर आ गई, नाक के टिप पर आ गई, सिर्फ इस नाक के टिप पर, फिर इस नाक के टिप पर, फिर ऊपर के नाक के टिप पे, फिर ये भौएं दिखती हैं यहाँ पर, ये भौएं दिखती हैं, ऐसे हो गया। फिर सहज हो जाती है तो आंखें बंद हो जाती है, आंखें ऊपर ही रहती है लेकिन सहज हो जाती है। शुरुआत में कैसे होती है? शुरुआत में ऐसे होती है, भौं को देखती है बस दृष्टि, तो साफ पता लगता है कि आंखें खुली है, व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे आप गहरे जाओगे वैसे वैसे ये जरूरत नहीं पड़ती, पलकें ढक जाती हैं। फिर आदमी ऐसा पड़ा हुआ है, उसको दूसरे व्यक्ति को पता नहीं है कि मैं शांभवी मुद्रा में बैठा हूं, बस आंखें बंद है लेकिन मैं शांभवी मुद्रा में हूं। तो ये गहरे लेवल पे चले जाते हैं जब शुरुआत में आंखें खुली रहती है। और अगोचरी मुद्रा जो नाक पर, टिप पर लगती है, ये सीधी मूलाधार को एक्टिवेट करती है। अगोचरी मुद्रा नाक पे टिकी, सीधा मूलाधार पेनिट्रेट होना शुरू होता है। ये नाक की पूरी हड्डी जो है, ये पूरी रीढ़ की हड्डी है। मेरा नाक तो थोड़ा सा छोटा है, टेढ़ा है, लेकिन नाक तो नाक ही है, टिप से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ये पूरा रास्ता है। अब सिर्फ आंखों की क्रिया से सारे चक्रों को पेनिट्रेट कर सकती है अगोचरी मुद्रा। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, जैसे अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, है ना, मूलधारा का लम वम रम हम, है ना, कोई जरूरत ही नहीं है। अगोचरी मुद्रा आंखों से काम हो जाता है, प्राण से, प्राण के कारण, प्राण है ना, वही आंखों को टिका रहा है। जहां जहां प्राण टिका रहा है वहां वहां प्राण नीचे
उस चक्र, वो चक्र तो प्राण ऊर्जा, प्राण में शरीर में है ना, तो वहां जाके प्राण एक्टिवेट होता है, तो चक्र खुलते हैं, शुद्ध होते हैं। जबरदस्त है। लेकिन ये जबरदस्त तब है जब कोई व्यक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर गया है। अब ये जो करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 21 मिनट 22 मिनट की जो प्रैक्टिस है, ये तो ईड़ा पिंगला में करवा रहे हैं भाई। शांभवी मुद्रा को ईड़ा पिंगला में क्या लाभ होगा तुमको? कुछ भी नहीं। ईड़ा पिंगला में क्या लाभ है? सुषुम्ना से जब शांभवी ऊपर से नीचे उतरती है ना, तब उसका लाभ है, सारे लाभ है। तब आध्यात्मिक लाभ भी है, भौतिक लाभ भी है। लेकिन आप सुषुम्ना ईड़ा पिंगला से करोगे तो सिर्फ भौतिक लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं है इसमें। जो आत्मा ही जागृत ना हो तो कौन सा आध्यात्मिक लाभ भाई? कौन सा कंसंट्रेशन, कौन सी एकाग्रता, कौन सा ध्यान? ध्यान क्यों है? क्यों लगता है ध्यान? कहते हैं योग शरीर प्राण मन बुद्धि को अलाइन करने के लिए नहीं बेटा ना। योग है सत्य चित्त और आनंद को नीचे उतारने के लिए। वो नीचे उतर गया तो नीचे बाकी अलाइनमेंट अपने आप ही हो जाती है। मन के लिए कोई योग नहीं है, शरीर के लिए कोई योग नहीं है। ये एक्सरसाइजेस है, सारी थेरेपीज है, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, इससे पूरा शरीर वापस रिकवर हो सकता है। न्यूरोथेरेपी कराओ, फिजियोथेरेपी कराओ, वो प्राण में ऊर्जा को ईड़ा पिंगला से पॉइंट पंक्चर करके वो सब प्रेशर से करते हैं, ठीक कर देते हैं। पूरा थेरेपीज है, शरीर के लिए थेरेपीज है, एक्सरसाइजेज है, योगा नहीं है। योग सिर्फ आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब ये चाहे मुद्राएं हो, हाथ की मुद्राएं हैं बहुत सारी, ठीक है, वो अपने आप लगेंगी आपको। बहुत सारी मुद्राएं हैं, मतलब इतनी है कि बस कहें कितनी है। आंखों की मुद्राएं हैं, ये सारी। तो ये सारी क्यों है? ये जो हाथों की जितनी भी मुद्राएं होती हैं, ये हमारे शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए होती हैं। और आंखों की जितनी भी मुद्राएं होती हैं, ये हमारे ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए या ग्लैंड्स की वर्किंग फंक्शन को ठीक करने के लिए होता है। और ध्यान किसके लिए होता है? ध्यान होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। शांभवी मुद्रा पिनियन ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, पिट्यूटरी को नहीं करती। लेकिन ध्यान किसको एक्टिवेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड महाग्लैंड है, उससे थायराइड जुड़ा हुआ है, पेनक्रियास जुड़ी हुई है, लीवर जुड़ा हुआ है, एड्रेनल क्या बोलते हैं वो जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तब मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट होता है। और जब मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट होता है बाकी सारे ग्लैंड अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान का जादू है। और ध्यान कौन सा ध्यान? इंद्रियातीत ध्यान। सुषुम्ना में जाके आज्ञा चक्र में, ये है प्रयागराज, ये है स्नान। मेरी बीवी ने बोला मुझे, जब यहाँ पे प्रयागराज का मेला लगा था ना, अभी थोड़े दिन पहले कुंभ लगा था ना, तो वो बहुत जिद कर रही थी कि नहीं, को 144 साल है, ये है वो है, तो चलो वहाँ जाना है। ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तुम यहाँ डुबकी लगाओ ध्यान की, सुषुम्ना नाड़ी में, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये प्रयागराज है। गुरुदेव कहते हैं यही जो योग स्थान है, यहाँ पर डुबकी लगाने से मुक्ति होती है, वहाँ नहीं। प्रयागराज में लाभ क्या है? अगर आप प्रयागराज में या कहीं कुंभ में जाके आप डुबकी लगाओगे तो आपको साधना का रास्ता मिलेगा जो मोक्ष की तरफ जाता है। लेकिन जिसे ऑलरेडी साधना का रास्ता मिल गया, समर्थ सदगुरुदेव मिल गए, आत्म जागृति मिल गई और उसका यहाँ योग हो रहा है, उसके लिए प्रयागराज की कोई वैल्यू नहीं है। वहां डुबकी लगा ली होगी किसी जन्म में, तो बोल के इस जन्म में ये प्रयागराज मिला, अंदर भी है ना। और इस प्रयागराज पे पहुंचने के लिए ये सारी मुद्राएं प्रकट होती हैं सहायता के लिए, और सारे ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, तब जाके मनुष्य को शारीरिक स्वस्थ प्राप्त होता है। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। देखो, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो मेरा ध्यान पिछले 6 साल से लग रहा है, तो 6 साल में तो सारी बीमारियां ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। बहुत कुछ परिवर्तन शरीर में हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अभी शरीर में चलता भी रहता है, दुख सुख। जैसे अब मेरे हाथ पे पट्टी बंधी हुई है ना, ये चोट, ये क्या है? ये चोट नहीं है, ये कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, हमारी ब्लड वेसल्स कैपिलरी होती है। कैपिलरी अंदर से वीक हो जाती है, ब्लड वेसल्स वीक हो जाते हैं, फट जाते हैं अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, बोलते खतरनाक चीज़ है बड़ी। तो वो एक छोटी सी कैपिलरी है, वो बस्ट हो गई, तो वो हाथ में छोटा सा पिन पॉइंट होता है। जैसे आप शुगर टेस्ट करते हो ना, शुगर के लिए थोड़ी सी सुई की पिन लगती है, बस उतना ही है। वो छोटी होती है बहुत, कैपिलरी बहुत छोटी होती है, बाकी वीन्स बड़ी होती हैं, वो छोटी होती है बहुत।
तो उससे पता चलता है कि शरीर, मेरे शरीर का इस समय जो मसल्स हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, रेशे जो होते हैं शरीर में, जो नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो किस चीज़ की बनती हैं? वो भी तो वाइटामिन की होती है ना। तो वाइटामिन डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी है, के की डेफिशिएंसी है। अभी जिंजीवाइटिस हो, कुछ 1.5 महीने से मैं जिंजीवाइटिस से परेशान हूँ। विटामिन सी की कमी है, तो डॉक्टर को दिखाया, डेंटल को, उसने मेरे दांत ही साफ कर दिए। जिंजीवाइटिस के चक्कर में उसने मेरे पूरे दांत ही, वो प्लेक्स वगैरह होता है ना, वो पीला पीला जम जाता है, वो साफ कर दिया। बोला इसकी वजह से है, उसकी वजह से नहीं है वो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हुआ आज। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, वो खून रुकता ही नहीं है। तो मैंने तो अपने एक गुरु भाई हैं, डॉक्टर हैं, उनको फ़ोन किया, उन्होंने भी कुछ बताया कि ये ऐसा ऐसा टेस्ट करो। तो टेस्ट तो मैंने अभी नहीं करवाया, लेकिन रुकता नहीं है। फिर उसको प्रेशर डाल के रखा हुआ है, अभी पता नहीं रुका है कि नहीं, अभी भी पता नहीं मुझे। तो ये चीज़ें तो है, शरीर में कोई विटामिन कम हो रहा है। तो मुझे तो शांभवी मुद्रा लगती है। अभी मैंने ध्यान किया, अभी मैं ध्यान मेरा लगा शांभवी मुद्रा में था। पद्मासन लग रहा है, वज्रासन लग रहा है, ये भी अपने आप लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। अगोचरी मुद्रा है मेरे पास, शांभवी मुद्रा है, आसन है, मुद्राएं हैं, लेकिन शरीर अभी भी बीमार हो रहा है। बहुत सारे लोग इसलिए साधना में आते हैं कि हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अभी 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, मुझे 11 साल हो गए और पिछले 6 सालों से सक्रिय ध्यान में हूँ। इसे जो योग कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्कर में जो होता है, 6 साल हो गए मुझे। मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द, शरीर में दर्द कहीं कोई नहीं है, और मेरी ऊर्जा लेवल हाई रहती है। काम हम भाग के कर रहे हैं, थकावट हमको नहीं होती, नींद भी हमको बहुत कम आती है। 4-1 बजे मेरे को नींद आती, 3-4 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 8:30-9 बजे, तो वो 4-5 घंटे की नींद है। दोपहर को अगर सो जाएं तो 1.5-2 घंटा कभी सो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नींद बहुत, तो मेरा वो लेवल बना रहता है। और एक बात बताता हूँ कि अभी सोचो मैं बहुत थक गया, मेरी आंखें दर्द हो गई हैं, या फिर काम करके मोबाइल पे रिप्लाई करते हैं, बहुत कुछ काम करते रहते हैं, तो दर्द होगी बहुत आंखें। तो हम सोने लगे, आंखें बंद की हमने, तो आंखें तो साधारण रूप से नहीं बंद होती, शांभवी में आंखें बंद होती है ऐसे करके। तो मैंने 10 मिनट आंखें बंद की, अभी नींद नहीं आई। मैं आंखें खोलता हूँ तो पूरी बॉडी जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, नींद ही नहीं है। अब नींद तो आदमी को तब आए जब वो थका हुआ हो, वो थकावट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करता, भाई बहुत मैं करता हूँ काम लेकिन जैसी आंखें बंद कर रहा हूँ रात को 12-1 बजे, 10-1 मिनट या 5 मिनट के लिए वो लगती है और वो शरीर की थकावट उतर जाती है। फिर 4 बजे तक कोई पता नहीं चलता कि नींद आ रही है। फिर ज़बरदस्ती कहते हैं चलो अभी सो जाते हैं, नाद को अनुसंधान कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो सो जाते हैं। तो ये चीज़ों का बेनिफिट है, मतलब शरीर में कुछ कहीं परिवर्तन इन मुद्राओं से शरीर में है, लेकिन पूर्ण रोग मुक्ति अभी नहीं है, अभी नहीं है। और एक चीज़ और रहस्य बताता हूँ आपको, क्यूरियोसिटी होगी ना आपको कि मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, ये ज्ञान की बात बोल रहा हूँ। कुछ लोग पूछते हैं आपकी चेतना कहाँ पहुँची है। तो चेतना कहाँ है कि इस संसार से निकल गया मैं, माया के संसार से मैं निकल गया, ठीक है। अब जब हम इस माया के संसार से निकलते हैं तो एक बस है, समझो, जिसे बोलते हैं प्राणों की बस बनी, प्राणों की बनी हुई बस है ना। सुषुम्ना नाड़ी में वो प्राण घुस जाता है और वो आज्ञा चक्र पर जाके खुलता है। तो मैं अगर यात्रा करूंगा तो मुझे मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक की यात्रा करनी है, माया की यात्रा है ये, शरीर से लेकर आज्ञा चक्र तक। तो मैं शरीर में तो मुझे होश रहती है, क्योंकि शरीर में तो हम है ही होश में, सब जन्म लेके हमें पता ही शरीर में क्या हो रहा है। तो मैं प्राण तक होश में रहता हूँ, प्राण फील हो जाता है कि प्राण है, प्राणों में मैं पहुँच गया, प्राण में कोश भाव जगत में पहुँच गया, फील होता है अंदर। जैसे वाटर होता है ना, समंदर की लहरें हैं, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर जाती है, तो प्राण वैसे ही अंदर हिचकोले मार रहा है, उठ रहा है ऊपर, पता चलता है। लेकिन जैसे ही प्राणों से आगे मन का जो जगत है पूरा, वो नहीं, उसमें सीधा बाईपास है, पूरी स्पीड से पूरा ब्रह्मांड पार कर जाता है एक क्षण के अंदर में, और आज्ञा चक्र में पहुंच गया ध्यान में। अब ध्यान में पहुंचे, कहाँ है ध्यान में, कुछ नहीं मालूम। अब जब ध्यान से वापस आते हैं शरीर में, तब महसूस होता है शरीर है, मैं व्यक्ति हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये जीवन है, ये ऐसा। फिर ये चीज़ें वापस
रिकॉल होती है, मतलब कि आई वॉज नॉट इन टू माई बॉडी। पर कहाँ था? तो अभी कोई डर लग गया कि यार कहीं साधना में हम मृत्यु हो जाए किसी की, किसी कारण से हो जाए जैसे डर लग जाता ना। तो डर सिर्फ आज भी डर इसी तरह इसीलिए लग गया कि यार मैं तो उधर जागा नहीं, इधर तो मैं चला, इधर से तो मैं निकल गया, मुझे मालूम है ध्यान में, लेकिन मैं जहाँ ध्यान में जाता हूँ वहाँ पर मैं जगह नहीं हूँ, और वहाँ मैं जगह नहीं हूँ तो ना मैं घर का हूँ ना घाट का हूँ, ना मैं इस दुनिया का हूँ ना मैं आज्ञा चक्र का हूँ। क्योंकि मैं चला तो जाता हूँ लेकिन मुझे रास्ता याद नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, किस रास्ते से जाता हूँ मुझे मालूम है। हाँ पता है कि सुषमना से जाता हूँ, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। कोई शक्ति है जो आती है लेके जाती है। तो एक होती है तुरीयावस्था, एक होती है तुरीय अतीत। तो तुरीय तक तो पता है कि ये शांभवी मुद्रा, गोचरी मुद्रा, ये मुद्रा, ध्यान, ये सब क्या है। तुरीय तक तो मालूम है। चौथी अवस्था बोलते हैं उसको। 3 अवस्थाएं, साधारण व्यक्ति 3 अवस्थाओं में रहते हैं। मैं भी साधारण ही हूँ वैसे। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति, मतलब ये जागना, बात कर रहे, ये सब कर रहा है, ये 3 अवस्थाओं में मनुष्य जन्मता है, मर जाता है। लेकिन जो साधक होता है, साधक जब योग में प्रवेश कर जाता है तो उसकी 4 अवस्थाएं हो जाती है, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति और ध्यान, 4 अवस्थाएं। इस चौथी अवस्था को ही बोल देते तुरिया। तुरिया का मतलब है 4 नंबर, चौथी अवस्था। और फिर एक 5वीं अवस्था है, उसे बोलते तुरिया अतीत, वो नहीं मालूम, वहां नहीं पहुंचे अभी। तो 6 साल की तुरिया हो गई लेकिन तुरिया अतीत नहीं हुए। और ये भी नहीं है कि हम अपनी इच्छा से स्पीड बढ़ा दें और कितना समय लगेगा ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये योग सिद्ध योग समर्पण का योग है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें तो आपको लेके जाया जा रहा है, गुरु लेके जा रहा है सब देखते हुए कि हाँ कैसे जाना है, कैसे जाना है। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जब व्यक्ति की आत्म जागृति होती है, उसका व्यक्तिगत चेतना जो है वो खत्म हो जाती है, मर जाती है, डाई आउट होनी शुरू होती है और आत्म चेतना बढ़नी शुरू होती है। लेकिन आज जैसे कैपिलरी फटी, खून नहीं रुक रहा, रुक नहीं रहा खून, तो मैं तो घबरा गया उसमें, मैंने खून रुक ही नहीं रहा। तो हमने सोचा कि यार अगर निकल गए, अभी निकल गए, यार इस बीमारी बड़ी, क्या हुआ, निकल जाएंगे तो मैं तो पहुंचा ही नहीं कहीं। अपनी इच्छा से तो कहीं नहीं जा सकते। वो फिर से माया पकड़ के किसी माता जी के गर्भ में डाल देगी। तो बड़ा डर लग गया मुझे, गर्भ में डाल देगी। तो गर्भ में जाने का डर है, अभी भी है। आज मैंने इस चीज को महसूस किया। मृत्यु का डर इसलिए नहीं कि मर गए तो फैमिली है, ये तो फैमिली तो पीछे जो चला जाता है तो फैमिली तो पीछे बर्बाद होती है, वो तो ईश्वर की इच्छा है, जिसने जो भोगना है। लेकिन ज़्यादा डर इस बात का भी है मुझे कि भाई यहाँ अभी तो कुछ, मतलब अभी अब हम जानते नहीं कुछ भी अध्यात्म में। हमें जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो भी सत्संग हो रहा है, ये तो किसी पावर की, किसी फोर्स कोई कर रही है मेरे माध्यम से तो हो रहा है। आज्ञा चक्र के मैं बातें बोलता हूँ, सहस्रार की बातें बोलता हूँ, योग की बोलता हूँ, बहुत कुछ बातें बोलता हूँ, लेकिन वो बोलने वाली शक्ति है कोई जो बोल रही है। हम अगर निकले इस शरीर से तो कहाँ जाना है हमको मालूम नहीं। अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते। अपने प्राण को अपने शरीर से अलग करने का गुण हमें नहीं आता। लोग कहते हैं ना हम अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं निकलते, बस अनुभव हो गया तो हो गया। लेकिन एक गुण होता है, एक मतलब गुण का मतलब एक आपके पास एक जानकारी हो गई, आपने अपने शरीर को पढ़ लिया, जान लिया कि इस शरीर में अगर प्राण को शरीर से अलग करना है, किसी दूसरे शरीर में डालना है, तो फिर कैसे जाएंगे, किधर से जाएंगे, किधर से निकलेंगे। जो योगी हो जाता है, जिसका योग सिद्ध हो जाता है, उसको मालूम है कि मैं अपने प्राण को अपने शरीर से अलग कर लूँगा तो शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, फिर कोई डर नहीं है। फिर वो कबीर जी की बात है कि जो जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण आनंद। तो उनको मालूम है भाई मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन हमारा केस नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह की ऐसी कोई उम्मीद मत करो
साधना से कि आज ही तुम बैठे, आज ही जहाज में बैठे चांद पर पहुंच गए। ये एक यात्रा है, धीरे धीरे होने वाली यात्रा। मैं आपको स्व अनुभव बता रहा हूँ, अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि ध्यान से परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन रहस्य अभी बहुत बाकी है, शरीर को जानना भी बहुत बाकी है। तो जो लोग बाहर से प्रयास कर रहे हैं, मुद्राओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं जीवन को ठीक करने में, वो तो बेचारे क्या ही कर रहे हैं, चुल्लू भर पानी में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान तो समंदर है, उस ध्यान के समंदर में डुबकी मारने के बाद भी रहस्य अभी तक नहीं खुले, 6 वर्षों के बाद भी नहीं खुले। तो जो योगी हैं, जिन्होंने तपस्याएं की हैं, जो लंबे लंबे समय तक 12 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, ये तपस्या का समय है। और आप जो नए साधक आते हो, 1.5 महीने 2 महीने में आप बात करते हो कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा। तुम्हें तो अभी अंदर जाना है, अभी विचारों का सामना करना है, फिर वितर्क का सामना करना है। तर्क है, विचार है, तर्क है, वितर्क है, इस तरह से अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका सामना करते, उनको भेदना है क्रिया योग से, फिर आत्म जागृति से ध्यान में प्रवेश करना। समय लगेगा ना। तो फॉल्स उम्मीदें मत जताओ कि ये गुरुदेव दिख रहे हैं, आंखों यहाँ दिख रहे हैं, ये काली दिख रही है, दुर्गा दिख रही है, कृष्ण दिख रहे हैं, इनके दिखने का कोई लाभ नहीं। जो दिखेगा एक ही बार दिखेगा, आज्ञा चक्र पर दिखेगा, एक ही बार दिखेगा, एक क्षण के लिए दिखेगा। और अगर उससे काम नहीं हो सकता तो वो दिखेगा नहीं। दिखेगा वही जो पूरा काम कर देगा आपका, चाहे कृष्ण हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो। हमें तो गणेश जी दिखे, तो हमें गणेश जी के बाद कृष्ण जी अलग से दिखे आगे आज्ञा चक्र पर, तो हम तो फिर परेशान हो जाएंगे। हम कहेंगे भैया क्या बात है, गणेश जी क्यों दिखे? जब वो दिख रहे हैं, मेरे आज्ञा चक्र पर आ रहे हैं, तो वो मुझे पार करवा सकते हैं। उनके दर्शन काफ़ी हैं एक क्षण के, उसी से जीवन पार हो जाएगा। अलग से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें किसी के दर्शन की लालसा नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही है कि हम अपने शरीर को जानें, हम इस रहस्य को जानें, हम वापिस माँ के गर्भ में ना जाएं। वो स्थिति नहीं, अभी तो नहीं है। योगानंद जी हुए, योगानंद जी ने कहा कि मैं इतने समय पर, इतने सेकंड पर अपने शरीर को छोड़ दूंगा, और योगानंद जी ने करके दिखाया, अपने शरीर से छोड़ दिया, समाधि ले ली। तो योगानंद जी को अगर रास्ता मालूम है, वो भी तो मनुष्य का शरीर था, आपका भी तो मनुष्य का शरीर है, मेरा भी तो मनुष्य का शरीर है, मैं भी तो उसी योग में हूं। तो उन्होंने एक स्थिति हासिल की, नहीं मर सकते योगानंद जी। शरीर गया लेकिन योगानंद जी तो नहीं गए। लेकिन आज हम योग में है, 6 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, यानी कि हमारी अभी भी बाकी है। तो डर लगेगा नहीं? तो डर लगेगा। शरीर में घाव हो गया या कैपिलरी या कोई विटामिन कम हो गया, क्यों कम हो गया? शांभवी मुद्रा लग रही है, रस स्त्रावित हो रहे हैं, सारा शरीर पोषित होना चाहिए, जिंजीवाइटिस कैसे हो सकता है? पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया है, ध्यान है, सक्रिय ध्यान है, फिर भी जिंजीवाइटिस कैसे हो सकता है? तो सच्चाई है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ कहीं कमी है। शांभवी मुद्रा के प्राप्त होने के बाद भी, पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने के बाद भी शरीर में बीमारी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कौन सा वो लेवल है जहाँ से बीमारी नीचे उतरती है? शांभवी मुद्रा तो उसको रिवाइव करती है, उसको ठीक करती है डॉक्टर की तरह। लेकिन रोग आ क्यों रहा है शरीर में? यानी कि रोग शांभवी मुद्रा से भी ऊपर से आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शांभवी मुद्रा कोई अंतिम नहीं है। पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया, मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया, फिर भी बीमारी हो रही है। जिंजीवाइटिस जैसी समाज जो विटामिन की कमी से हो रही है, क्यों हो रहा है विटामिन की कमी भाई? सवाल आता है ना। सी की कमी, कभी के की कमी, कभी डी की कमी, कभी ए की कमी, क्यों? कहां से आ रही है? जहां शांभवी मुद्रा नहीं पहुंच। शांभवी मुद्रा क्या है? बस एक थेरेपी है, समझो, आध्यात्मिक थेरेपी है। आकाशीय मुद्रा, काली मुद्रा, ये सब शरीर में प्रॉब्लम आ गई, उन प्रॉब्लम को ठीक कर रही है। लेकिन हमें वो चाहिए जो जहां से प्रॉब्लम आ रही है उसको जाके वहां नष्ट करना पड़ेगा कि भाई वहां से वो प्रॉब्लम शरीर के अंदर आ रही है, वहां नहीं पहुंचे। कौन सी होगी वो अवस्था जहां पर बीमारियों का घर है? उस बीमारी के घर को जाके फोड़ना होगा, जलाना होगा। जानते हैं? हाँ, तो गुरुजी ने एक बार कहा था, रहस्य बताया गुरुजी ने, कहते हैं कि जब तक शरीर में बीमारी है ना,
समाधि नहीं लगेगी। तो ये जिसको जिंजीवाइटिस हो उसकी समाधि कैसे लग सकती है? कोई मतलब ही नहीं है ना। चाहे छोटी बीमारी जो भी है, शुगर है किसी को प्रेशर है, मुझे जिंजीवाइटिस हो गया 1.5-2 महीने पहले, ये कैपिलरी फट गई, कैसे जा सकते हैं समाधि में? नहीं जा सकते। तो ये रोग जो आ रहे हैं ना, ये जो आ रहा है, जो भय प्रकट हो रहा है, मृत्यु का भय प्रकट हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, ये रोक रहा है कि भाई आगे नहीं जाना तुमको। तो गुरुजी ने कहा अब कुंडलिनी इसीलिए क्रिया करवाती है, कुंडलिनी देखती है कि ये बीमारी रास्ता रोक रही है, तो वहां तक जिसकी पहुंच है वो है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी की पहुंच सहस्त्रार तक है, वो अंतिम तक जाएगी, उसको मालूम है कहाँ से आ रही है, कौन सी बीमारी आ रही है। तो उसकी सहायता से फिर वो क्रियाएं करवाती है कि चलो अभी के लिए ठीक करो इसको, शांभवी मुद्रा से करो, आकाशीय मुद्रा से करो, योग निद्रा से करो, ध्यान से करो, इसको ठीक करो। लेकिन वो जानती है कि ये सिर्फ ठीक करने के प्रोसेस हैं सारे, जहां से आ रहा है वहां जाना पड़ेगा इसकी चेतना को, वहां जाके उसको नष्ट करना पड़ेगा, और वो कुंडलिनी मेरे लिए नष्ट कर, मुझे जाना पड़ेगा वहां पर। तो वो दो चीजें हैं, एक है सबीज, एक है निर्बीज। जब तक सारे कर्मों के बीज नष्ट नहीं होते हैं तब तक जन्म लेना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं एक भी कर्म बच गया तो जन्म लेना पड़ेगा तुमको, और जिस कारण जन्म हो, चाहे वो अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, वो उसे पाप कर्म में ही माना जाएगा। माँ के गर्भ में जाना कौन सा सुख का अनुभव है? उल्टा होके लटकना है, वहाँ माँ का खून है, पीक है, पानी है, जो भी है, पेशाब है, मल है, मूत्र है, वहीं पर ही है। कौन सी अच्छी स्थिति है वो? जो वापस माँ के गर्भ में डाल दे वो कोई पुण्य कर्म तो नहीं हो सकता। वो कर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संसार में माँ का गर्भ लाता है, और ये प्रकृति का ब्रह्मांड उसका गर्भ है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मेरे दोस्तों, कि आप देखते होंगे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन ये साधना एक तपो मार्ग है, अग्नि मार्ग है। इस पर मैं चल रहा हूँ तो मैं आपको साफ सच सच बता रहा हूँ। कोई झूठी आशा दिलासा नहीं लगानी चाहिए आपको कि ये मुद्राएं लग जाएंगी, वो मुद्राएं लग जाएंगी। है तो मैंने आपको बताया भी सारा कुछ, लेकिन असली मूल बीमारी उत्पन्न नहीं होगी ना, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी होगी नहीं ना, तो तुम्हें शांभवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा, काली मुद्रा, गोचरी मुद्रा, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इनकी आवश्यकता तब है जब कोई प्रॉब्लम है। तो कोई किसी को प्रैक्टिस करवा रहा है तो इसका मतलब है वो आत्मा की तरफ नहीं जा रहा, वो शरीर की तरफ ही रोक रहा है उसको, चाहे वो जग्गी वासुदेव क्यों ना हो, कितना बड़ा गुरु है, सोचो इतनी बड़ी ईशा फाउंडेशन है उसकी। लेकिन शांभवी मुद्रा, कौन सी पुस्तक में लिखा है कि शांभवी मुद्रा आत्मा को जागृत कर सकती है? दिखाओ, नहीं है कहीं भी। फिर भी लोग जाते हैं शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस करने। एक व्यक्ति भी नहीं पूछता कि इससे आत्मा जागृत होगी क्या, इससे क्या वो बीज नष्ट हो जाएगा जहाँ से बीमारियाँ शरीर में आती हैं। जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक ठीक है, प्रैक्टिस बंद कर दी वापिस गिर जाएंगे। और समय जो है, काल जो है सबसे बड़ा होता है। तुम्हारे पास आ भी रहे हैं तो कर्म की वजह से नहीं आ पाएंगे, काल का कल हावी हो जाएगा तो आ भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इससे पहले कि काल हावी हो जाए वहां पहुंचना है, उस आत्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना है हमको, कि हम वो बीज नष्ट कर दें जाके जहां से बीमारियां उतर रही हैं। और आज्ञा चक्र पे तो वो है नहीं। आज्ञा चक्र पे मेरे एक बंधु है, पूछते थे राजू कब तक ठीक होगी यार हमारी ये बीमारियां। तो मैंने कहता था जागृति के साथ होना चाहिए, यहाँ विशुद्धि में सब कुछ क्लीन होता है, विशुद्धि में सब कुछ क्लीन होगा, सब शुद्धि होगी तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अच्छा, फिर आगे ध्यान में गए तो फिर मैंने उनसे कहा कि ध्यान में आ गए हैं, ध्यान में योग हो रहा है, वृत्तियां रुकती हैं, परिवर्तन होता है, तमोवृत्ति रजो में बदलेगी, तमोवृत्ति की सारी बीमारियां ठीक होंगी, वो भी फिलॉसफी है, तो वो तो चल रही है अभी। लेकिन आज्ञा चक्र पर हम जाके नहा लिए, नहाने के बाद भी बीमारी है, तो यानी कि आगे है बीज, और आगे है। आज्ञा चक्र पर बीज नहीं है। तो साधना करनी चाहिए, प्रेम से साधना करो, सच्चाई से साधना करो, स्वयं के प्रति सच्चे रहो। लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, दुदकारे, गाली दे, वो उनकी बात है। एक कल किसी व्यक्ति ने हमें अच्छी खासी सुनाई, बोला यार मैसेज दिया था, बोला तूने गीता पढ़ी है, वेद पढ़े, तू वेदों से कोसों दूर है। तो मैं तो बोलता हाँ वेदों से तो मैं कोसों दूर है, गीता से भी दूर हूँ।
मैं तो अपने शरीर को जानना चाह रहा हूँ। मैं ये यात्रा मैं अपने अमृतत्व के लिए कर रहा हूँ। ये यात्रा मैं अमर होने के लिए कर रहा हूँ, शरीर की अमरता के लिए कर रहा हूँ। जहाँ शरीर नहीं मरता है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वेदों से क्या लेना देना भाई? मैं वेद क्यों पढ़ूँ? मैं गीता क्यों पढ़ूँ? मैं अपने शरीर को पढ़ूंगा ना, मुझे अमरता मेरे शरीर में मिलेगी कुछ पढ़ के थोड़ी मिलेगी। तो वाई शुड आई रीड दोज थिंग्स? मैं अपने शरीर को जानूंगा तो वो सब अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वेद प्रकट हुए हैं शरीर के लिए तो हुए, बिना शरीर के वेद की क्या आवश्यकता है आपको? तो लोग समझते नहीं है इस बात को कि सच्चाई को नमस्कार करना चाहिए और सच्चाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दुत्कारना नहीं चाहिए उसको। हमें जो शिक्षा दी गई है बहुत गलत शिक्षा दी गई है, लेकिन लोगों को मालूम भी तो नहीं है ना शिक्षा सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा तो दी नहीं जा सकती। मैंने भी कोशिश की थी, नहीं दे सका। हम अपने परिवर्तनों को लोगों को जरूर बता सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकते। और गुरुजी ने ये बात कितनी अच्छे से बोली है। कहते गुरुजी से किसी ने कहा कि देखो आप दीक्षा देते हो, लोगों से पैसे ले सकते हो दीक्षा के, तो गुरुजी ने एक बात कही, कहता मैं किसी से क्यों लूँ, हक ही नहीं बनता मेरा। बोले क्यों? गुरुदेव कहते मैं किसी को कुछ देता ही नहीं। गुरुदेव बोले किसी से कोई चीज़ लेते हैं हम तो उसको कुछ बदले में देंगे, तो जब दे ही नहीं रहे कुछ तो उससे लेंगे कैसे? तो लेने देने की बात ही नहीं है अध्यात्म में। शिक्षा दे ही नहीं सकते, उसके बदले कुछ ले नहीं सकते। तो अभी तो लोगों ने बड़े बड़े फाउंडेशंस खोले हुए हैं, लोग पता नहीं ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, शिक्षा दे रहे हैं आध्यात्मिक शिक्षा, फिर आचार्य बन जाते हैं, आचार्य लग जाता है नाम के साथ। हमें भी बड़ा शौक था हमारे नाम के साथ कभी आचार्य लगे, लेकिन आज समझ में आया कि नहीं भैया, ये चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती। सिर्फ अपने अनुभवों को, अपने परिवर्तनों को बताया जा सकता है, जो साधक को, सच्चे साधक को लाभ हो उससे, और वो अपनी साधना में स्थिर हो, शांत हो, बेसी उछले नहीं कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। क्या कब होगा? जब होगा तब होगा। हाँ, जब होगा तब होगा। तो सच्चाई बताने वाले आप लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप हमारा सत्संग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे पास जो भी स्थिति रहे हम हमेशा सच बोले। किसी भी साधक को किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया जाए, अपने सम्मान के लिए, हम कभी अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए साफ बताएं कि भाई ये बात है, ये ध्यान की स्थिति है, ये इसकी स्थिति है, और हमारी अभी ये स्थिति है। तो उसको क्लियर तो हो जाएगा ना कि भाई कितनी लंबी यात्रा है। नहीं तो आज लोग आते ही हैं इस भ्रम से, आज ही ध्यान करेंगे, आज ही गुरुदेव दिख जाएंगे, आज ही समाधि में चले जाएंगे, आज ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत गलत धारणा है बच्चों की। असलियत का सामना करके साधना को अलग अपना रखो और जीवन को अपना जियो। साधना से ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। साधना अपनी जगह, तुम्हारा आध्यात्मिक लाभ होगा, उससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। लेकिन यात्रा पूरी करनी भी तो कोई चीज़ है ना। शुरू में कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया, नहीं। जब पूरी हो जाएगी, जब तुम अपने शरीर का रहस्य जान लोगे, तब जाके तुम कहोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। आज मैं नहीं कह सकता ये बात कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि आज ये बीमारी हुई तो मेरे को कष्ट दे रही है। मैं नहीं कह सकता ये बात। गुरुजी कहते तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, सुन लिया, लेकिन साक्षात्कार तो अभी नहीं हुआ गुरुजी। हाँ, ये भी है कि योग हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, लेकिन शरीर तो जुड़ा हुआ है ना। तो मैं तो शरीर ही हूँ अभी तक योग के बाद भी 6 साल के बाद भी मैं शरीर ही हूँ, क्योंकि मेरी अभी भी शरीर व्यक्तिगत चेतना बनी हुई है शरीर के साथ, आत्म चेतना प्रतिष्ठित नहीं हुई पूरी तरह से। तो लोग कहते हैं ना 12 साल की यात्रा होती है जनरली, 12 की भी हो सकती है। जो बड़ी अच्छी चेतना वाले नीचे आते हैं वो 12 दिन में भी हो सकती है उनकी। हमें 12 वर्ष लग सकते हैं, 24 वर्ष लग सकते हैं, 12 से और 12 दिन जोड़ लो, 12 वर्ष 12 दिन, ऐसे। मतलब वो जो हमारी जन्म पत्रिका होती है ना, उसमें 12 भाग होते हैं। पहला होता है जन्म का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर 11, फिर 12वां भाग होता है मोक्ष का, फिर एक जन्म। तो किसी का 12वां भाग मोक्ष हो गया तो पहले भाग में नहीं आएगा, जन्म नहीं होगा। तो 12वां भाग मोक्ष का,
तो ये जो 12 खाने हैं यही 12 वर्षों के हिसाब से माने जाते हैं। जैसे 12 महीने हो गए उसी को 12 वर्ष हो गए, तो ऐसा कुछ है। लेकिन वो जन्म पत्रिका में रहस्य है जन्म का और मोक्ष का। जो ज्योतिष होते हैं वो रहस्य तो जान लेंगे, लेकिन वो खुद मोक्ष नहीं ले सकते क्योंकि ज्योतिष विज्ञान है, जागृति का साधन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये बात होगी बहुत लंबी चौड़ी, 1 घंटा 10 मिनट। उम्मीद है कि आज के सत्संग में आपको थोड़ी जानकारी हो मुद्राओं की, और ये भी जाने कि मुद्राओं के पीछे नहीं भागें और योग में बने रहें। समय लगता है भैया, है ना, समय लगेगा। आराम से अपना जीवन जिएं, अपना खाएं पिएं सब करें और साधना करते रहें। कल होगा परसों होगा पता नहीं कब होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन यात्रा है। चलो अब आते जाते हैं प्रश्नों पे। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो समय लग जाएगा। शान कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे जीवन को दिशा मिल गई है। आपका बहुत बहुत आभार। गुरुदेव जी का नाम जपो शान, और गुरु भगवान वो चेतना है, वो परम चेतना है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो कभी साधना मत छोड़ो किसी भी कारण, बस उनका नाम जपते रहो। उनकी आज्ञा का पालन करना ही गुरुदेव से जुड़ना है। उनका मंत्र स्वयं गुरुदेव ही है। जो मंत्र जपेगा वो गुरुदेव का प्रिय है। पंकज स्वामी कह रहे हैं सर सेक्सुअल डिज़ायर को कैसे कंट्रोल करें? अगर तो आप साधना करते हो पंकज, तो कुछ कर नहीं सकते, साक्षात्कार ही करना पड़ता है। ठीक है, ज़बरदस्ती उसको दबा नहीं सकते। नहीं तो इधर सेक्सुअल डिज़ायर दबाओगे, उधर क्रोध के रूप में बस्ट हो जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ को दबाओगे, लिफाफा दूसरी तरफ से फट जाएगा। तो आपको क्या करना है? नाम जपना है, गुरु जी को नमस्कार करना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमसे नहीं हो रहा, हम तो नाम ही जप सकते हैं। तो वो खुद जिस दिन वो विचार आना बंद हो जाएगा उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। विचार तुम्हारे दिमाग में आ गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ गलत ना हो जाए सेक्सुअल डिज़ायर में आके, ये बस ध्यान रखो। ठीक है, जो तुम अपने आप में जो कुछ कर सकते हो जैसे है, बस किसी दूसरे व्यक्ति को तुम्हारे सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, इस बात को अपने कंट्रोल में रखो और गुरुदेव से प्रार्थना करो और नाम जपो हमेशा। जब भी डिज़ायर कोई भी आती है नाम जपते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं आपके हाथ पर चोट कैसे लग गई जी? हाँ, ये चोट नहीं है, ये छोटी कैपिलरी होती है, वो फट जाती है, फिर वो लाल डॉट होता है, वो होते 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 स्किन से फट के खून निकलता है, तो वो रुकता नहीं है, तो उसको प्रेशर देना पड़ता है। अभी प्रेशर दे के रखा है, अभी पता नहीं रुका है कि नहीं रुका है। तो वही तो आज मैंने बात की आज सत्संग में। रांसी कह रहे क्या ये मुद्राएं सभी को लगेगा? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सभी को ये मुद्राएं लगेंगी कि नहीं, पर ये क्योंकि ध्यान से संबंधित हैं तो मुझे लगता है कि सभी को अनुभव जरूर होना चाहिए। जो भी साधन पथ पर है उन सभी को ये अनुभव ज़रूर होगा। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए सभी को अनुभव। लेकिन अब कोई पूर्ण पात्र है, वो सब रेडी किया हुआ है उसने, वो सीधा ध्यान में चला जा रहा है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। ये ध्यान के आगे की ध्यान की तैयारियों के लिए है ये सारी मुद्राएं। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को अच्छा रखना है, शरीर की कमियां दूर करनी है, उस लिए ये है। अगर किसी के शरीर में कोई कमी नहीं है, मस्त है, तो मुद्राओं की ज़्यादा आवश्यकता नहीं उसको। दी सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर, जय श्री गुरुदेव जी। गुरु भाई आपने बताया कि सुषुम्ना नाड़ी में इंद्रियातीत ध्यान लगता है, लेकिन मैंने पहले स्वर विज्ञान में सुना है कि जो व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा चले तो उसकी मृत्यु करीब है। नहीं, मृत्यु करीब नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जिस व्यक्ति की सुषुम्ना चल रही है उसकी मृत्यु हो रही है, और ये ठीक पढ़ा तुमने। मृत्यु व्यक्तिगत चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करते। सोचो मेरा नाम राज शिव है, आपका नाम द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर है, आपका आईडी है, तो आपका जो भी नाम है, आप जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करोगे तो आपकी व्यक्तिगत चेतना, आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी की पुत्री हो, जो भी हो आप हो, तो आप उस रूप से आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है उसकी व्यक्तिगत चेतना मरनी शुरू हो जाती है, आत्म चेतना प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो ये बात सही है कि जो सुषुम्ना में प्रवेश कर गया उसकी मृत्यु
नज़दीक है, लेकिन वो मृत्यु शरीर की नहीं, व्यक्तिगत चेतना की है, शरीर भाव की है। जैसे जैसे सुषुम्ना में आप स्थायी हो जाओगे वैसे वैसे व्यक्तिगत चेतना मृत्यु को प्राप्त करेगी, और जब पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र में स्थायी हो जाओगे तब व्यक्तिगत चेतना पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगी, पूर्ण मृत्यु हो जाएगी। उसे बोलते हैं महामृत्यु। मृत्यु शरीर की, महामृत्यु व्यक्तिगत चेतना की। ठीक है, डरना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? हाँ, तो ये तो होगी बात हमारी। अच्छा, संदीप कह रहे हैं आज्ञा चक्र पर लाइट का दिखना, वाइट लाइट का क्या मतलब है सर जी? देखो, लाइट तो हम लाइट के जो अनुभव है ना, ये हठ योग में भी हो जाते हैं, ईड़ा पिंगला से भी हो जाते हैं। एक मुद्रा है हठ योग में जो क्रिया योग में हमें भी होती है। कई बार हमने उस मुद्रा के माध्यम से अपना ब्रेन देखा। हमारे एक अंदर में एक अनुभव आपको होगा, एक दिया जल रहा है, एक दिया जल रहा है, वो चित्त है। वो दिए की लाइट है, सिर्फ उसमें दिया नहीं है, बाती नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिए की लौ है, और वो लौ बिल्कुल भी फड़क नहीं रही है, बिल्कुल स्टिल है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो उसको हम ईड़ा पिंगला से देख सकते हैं, क्रिया योग से देख सकते हैं। मैंने क्रिया योग के माध्यम से देखा था उसको, मतलब मैंने खुद क्रिया योग नहीं किया, मैं ध्यान में बैठा हूँ तो कुंडलिनी क्रिया हो रही है, तो कुंडलिनी क्रिया हुई, ठीक है, एक ये क्रिया है, फिर ये क्रिया है, फिर कान बंद हो जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाती है, ये बंद हो जाती है, गुदा मार्ग बंद हो जाता है, वायु के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, और अंदर प्रेशर पड़ता है। तो जब आँखों की क्रिया होती है या आँखों पर प्रेशर पड़ते हैं, तब हम एक ऐसी नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। आँखों में प्रेशर पड़ने से वो नाड़ी में जा सकते हैं। अब आप अपनी नाड़ियों को, अपनी आँखों को दबा दबा के कुचल मत देना। रान सिंह, समझ रहे हो? कुचल मत देना अपनी आँखों को, कुछ नहीं होगा उससे। ये क्रिया योग का हिस्सा है। जब आप तैयार हो, कुंडलिनी माँ जानती है कि तुम तैयार हो, तब ये क्रिया अपने आप होती है। और जब मैं गया तो मैंने लाइट देखी, ये सब लाइटें जो आप बोलते हैं ना, ब्लू, ब्रेन में जो नाड़ियों की जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। ब्लू जो नेटवर्किंग दिखाते हैं ना, एकदम वो ऐसी नेटवर्किंग दिखती है ब्रेन की, ब्रेन में वो पावर दिखती है, ब्लू लाइट। और एक लाइट जल रही है, वो जैसे दिया जलता है, वो तो ईड़ा पिंगला से लाइटें दिखती हैं सारी। सुषुम्ना में कोई लाइट नहीं है, सुषुम्ना में हमने कोई लाइट का अनुभव नहीं किया, ध्यान में कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको कुछ नाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें वो पर्पल लाइट है, पर्पल लाइट आपको दिखेगी। तो पर्पल लाइट, अब कौन सी नाड़ी है उससे पता चलता है कि पर्पल लाइट में जो वो आकृति बनती है वो कैसी है। एक तो बनती है सुरंग है, आप सुरंग में जा रहे हो, वो पर्पल लाइट खुल रही है ना ध्यान में दिखता है। सो वो अलग नाड़ी है। एक नाड़ी है जिसमें वो पर्पल लाइट अलग से आती है। तो अलग अलग तरह से अनुभव होते हैं। फिर येलो लाइट है, एक क्या बोलते हैं इसको, गुलाबी लाइट है, सारी लाइटें हैं, दिखती हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि वो सारी लाइटें हमारे प्राणमय शरीर के साथ, अलग अलग चक्रों के साथ, अलग अलग लेवल के साथ जुड़ी हुई हैं। आध्यात्मिकता से उनका कोई खास लेना देना नहीं है। शरीर, प्राणमय शरीर से, ऊर्जा में शरीर से उनका लेना देना है। तो कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, वो अपने अंदर शरीर को देख रहा है, ऊर्जा को देख रहा है, या किसी प्रकार की लाइट को देख रहा है, तो वो प्राणमय कोश का अनुभव है। क्योंकि प्राणमय कोश में ही सारा ये लाइट वाइट वही है, ऐसा हमें लगता है, दिखता है आज्ञा चक्र पर, लगता है कि आज्ञा चक्र पर देख रहे हैं, लेकिन वो नाड़ी है, नाड़ी में प्रवेश करता है जब हमारी चेतना, तब हम उन चीज़ों का अनुभव करते हैं। बाकी हमें उतना इस चीज़ का नहीं, अनुभव नहीं आता। अच्छा, वंदना कह रही हैं सर, मेरा मॉर्निंग में पतंजलि योगा 1 घंटा करती हूँ, क्यों करते हो? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप सरेंडर कर दो, जिसकी आपको ज़रूरत है वो करो। प्राणायाम मत करो, ठीक है, थोड़ा आसन वासन लगाना है लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत, प्राणायाम मत करो, क्योंकि वो इंटरफेरेंस हो जाएगा आपका सिद्ध योग के साथ, ठीक है। वैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम कर सकते हो, जुम्बा करो, डांस करो, ये सब करो, प्राणायाम करने मत बैठो। प्राणों का काम माँ देखेगी। आपको अलोम विलोम ईड़ा पिंगला में नहीं, बल्कि सुषुम्ना में प्रवेश करना है, ठीक है। तो अपनी चेतना को ईड़ा पिंगला पे मत रखो, स्वतंत्र कर दो, ताकि आप सुषुम्ना में प्रवेश कर पाए। सरेंडर करो ईड़ा पिंगला को, प्राणायाम मत करो। ये बाबा
रामदेव जी ने फैला दिया है पूरा, लेकिन इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है ना। आप तो आत्म जागृति के पथ पर हो, आप ईड़ा पिंगला पे क्यों फंसे हो? ठीक है। अरे इतने प्रश्न। लक्ष्मण भूसाल कह रहे हैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना ही सिद्ध योग का एकमात्र ध्येय है। बिल्कुल सही बात है। खिलंदर मथिल ऑफिशियल इनका आईडी है। गुरु जी ने स्वयं कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 20 साल बाद क्या पता गुरु रहे, शिष्य रहे ना रहे, दे सकता है। 20 साल बाद उसकी क्या गारंटी है कि फिर देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी। अगर तुम गुरुदेव अभी तुम पात्र हो, अभी काम हो जाएगा तुम्हारा। हम तो पात्र नहीं है, हमारी तो यात्रा चलेगी। तो गुरु जी ने कहा, किसी ने पूछा आपकी तरह कितना समय लगेगा, कहते गुरुदेव कहते 20 साल नहीं लगेंगे। तो राजा जनक की बात बताते हैं, सुना? गुरुदेव कहते हैं राजा जनक ने सनक सवार हुई कि ये घोड़े के रकाब में पैर रखा, दूसरी में रखने से पहले ज्ञान हो जाता है, कौन करा सकता है? तो अष्टावक्र ने कहा हम करवा सकते हैं आपको। तो अष्टावक्र ले गए जंगल में, तो उनको बोला रख ले, एक रकाब में पैर रख। तो उसने रखा, तो जो भी बात उनके अंदर उनमें हुई, दूसरा पैर नहीं रख सका, 3 दिन खड़ा रहा वहीं पर, क्योंकि राजा जनक पात्र था। तो गुरु जी ने कहा तुम अगर पात्र हो तो समय नहीं लगेगा, समझे आप? इसलिए गुरुदेव ने कहा। लेकिन हम तो पात्र नहीं है, तो हमें नाम जप दिया गया। नाम जप से हमारी बाहरी मुखी चेतना अंतर्मुखी होगी। अंतर्मुखी चेतना होने के बाद नाद आएगा, नाद का अध्ययन होगा, फिर मृत्यु भय आएगा, यमराज आएगा, फिर हृदय द्वार खुलेगा, फिर सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, फिर एक एक चक्कर करके ऊपर बढ़ेंगे, धीरे 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 चेतना ऊपर बढ़ेगी, वो यात्रा चलेगी। तो हम तो अपात्र हैं। हमारी तो वैसी पात्रता नहीं है जैसी राजा जनक की है, या उस व्यक्ति की है जो आया, अभी बैठा, अभी पा गया सब कुछ। वैसी चेतना हमारी नहीं है। लेकिन गुरु जी में वो क्षमता है कि कोई गुरु के सामने ऐसा पात्र आ जाए तो गुरुदेव को समय नहीं लगेगा। तो गुरुदेव ने अपनी क्षमता के बारे में बताया कि मेरे सामने बैठो पात्र होके, 20 साल नहीं लगेंगे, ये काम हो जाएगा अभी। ठीक है, समझे आप? हमारी पात्रता की बात नहीं की गुरुदेव ने। गुरुदेव की पात्रता है कि वो दे सकते हैं। आपका लोटा जो है आपका, वो नीचे से पंचर नहीं होना चाहिए। आपके पास रिसीव करने की शक्ति है तो काम हो जाएगा इसी क्षण। वॉइस ओवर पोटेंशियल्स कह रहे हैं मुझे अक्सर आकाशीय मुद्रा लगती है। आपने ही सबसे पहले मुद्रा का नाम बताया था। अच्छा, वॉइस ओवर पोटेंशियल देवेंद्र आप हो क्या? हाँ अच्छा, हाँ आकाशीय मुद्रा लग रही है, बहुत अच्छी बात है। आकाशीय के साथ ये भी तो लगनी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, शांभवी। ये चारों मुद्राएं जो पीछे दे रखी हैं, चारों एक ही साथ लगती हैं जनरली। चलो एक तो लगती है। माहीपाल सिंह राठौड़ बीजाठल, MP सिंह राठौड़। अच्छा जी। ध्यान को एकाग्रता कैसे कर, कौन सा योग करें? आपको कुछ भी नहीं करना। जिस योग में हम हैं उस योग में तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। नाम जप करना पड़ता है, गुरु जी का ध्यान करना पड़ता है 15 मिनट। तो कुछ साल हम क्रिया योग में रहे, 5 सालों के बाद हमने ध्यान योग में प्रवेश किया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु का मंत्र, गुरु का ध्यान, बाकी कुछ नहीं करना है। बस उसी से ही आगे सारी यात्रा होती है। ये गुरु शिष्य परंपरा में होने वाला योग है, सिद्ध योग। इसमें हमारे जो प्रयास हैं वो किसी काम के नहीं है। तो गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि रहती है। ठीक है जी। बाकी तो हमको अलग योगों के बारे में हमको मालूम नहीं है कि कोई कैसे जाता है। लेकिन सिद्ध योग में, निष्काम योग में गुरु पर समर्पण करके छोड़कर काम अपने आप होता रहता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। गुरु जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना है भाई, नाम जपना है, ध्यान करना है, आगे छुट्टी, मेरे में क्षमता है तो काम हो जाएगा। ये गुरु जी के शब्द हैं। तो उसी से ही हो रहा हमारा तो। IS राठौड़ कह रहे हैं गुरु भाई नमस्कार, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके और गुरु जी के साथ नित्य से आज हम सिद्धियों की साधना में आज हम बहुत प्रगति। आगे कहाँ है मैसेज आपका? सिद्धियों में प्रगति कर लिया आपने? सिद्ध योग में आप कहना चाहते हो, सिद्ध योग में आपने समझा होगा। तो ये अच्छी बात है कि सिद्ध योग की जानकारी आपको हो रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं आपका आईडी। आप रोज़ तो नहीं आते, कभी कभी आते। चलो, जय श्री गुरुदेव। साजन 4475 इनका आईडी है। ध्यान करते वाइट कलर की रोशनी तेजी से जाती हुई दिखती है, उसका क्या मतलब हुआ? जब तक कोई भी अनुभव आपके जीवन को रूपांतरित ना करे, जब तक कोई भी अनुभव आपको अंदर में ना बताए कि इसका अर्थ ये है, तब तक उसको कचरे में डाल देना चाहिए। कोई भी अनुभव हो,
कोई भी आ जाए ध्यान में, शिव आ जाए, कृष्ण आ जाए, दुर्गा आ जाए, लक्ष्मी माता आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर परिवर्तन नहीं देता तो बोला गेट आउट। सीधा बोल देना गेट आउट, नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान का या किसी अनुभव का जीवन में होने का मतलब है कि वो आपके जीवन को परिवर्तन करने आया, नहीं तो हमें क्या जरूरत है भाई। हम यहाँ के बिल्ले बैठे, फ्री बैठे हैं कि कोई भी आएगा ध्यान में आएगा टाइम नष्ट करके जाएगा। नहीं, वी आर वेरी सीरियस। जो सत्य है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। माया कभी शिव बन के आएगी, कभी लाइट बन के आएगी, कभी ये करके आएगी, ना जी नमस्ते। तो जो परिवर्तन आपको स्वयं जानकारी ना दे कि मैं ये हूं, तब तक वो परिवर्तन किसी काम का नहीं। जिस परिवर्तन को आपके अनुभव को कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है तो वो अनुभव हुआ नहीं, वो कुछ नहीं है। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोगों ने अनुभवों को ऐसे जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा हो, छोड़ने नहीं चाहते। कुछ भी नहीं है, वो माया है, छोड़ ही नहीं सकते, सिद्ध योग छोड़ के चले जाते। और कुछ लोगों को एक गुरु बहन आई थी, उनको भी इस तरह से लाइट कुछ बहुत पहले दिखी, उनको अनुभव हुए, लेकिन वो सिद्ध योग में आई, कुछ दिन रही, फिर वो चली गई। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं मिल रहा, मतलब ऐसा कुछ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ शायद यहाँ पर। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनको रुकना चाहिए था, उनको अपना जो भी पीछे उनके पास जो कुछ भी था उनको यहाँ पर सरेंडर करना था, खाली होना था। लेकिन खाली नहीं हुए, उनको लगा कि उनके पास जो कुछ है बहुत कुछ है। असल में सिद्ध योग में कोई भी व्यक्ति आता है गुरुदेव रामलाल जी साहब के पास तो खाली हो जाता है। गुरुदेव उसकी सारी जो भी पीछे जो भी कमाई है ना, उसको सबको उड़ा देते हैं, खाली कर देते हैं एकदम। और जो खाली होने आता है वही आत्म रूप में प्रकट होता है। और जो खाली होने के डर से चला जाता है, जो सोचता है मेरे पास पहले से ज़्यादा कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है, फिर वो ज़्यादा कुछ बोझ बन के रह जाता है। पर ये बात हम समझाएं भी कैसे? हमारा तो अधिकार नहीं है हर व्यक्ति को ज़बरदस्ती समझाना। लेकिन ये खाली होने की साधना, जो आएगा सब खो देगा। यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं गुरुदेव ने, सब जला के भस्म कर देना है। अच्छा, दिनेश लोहार कह रहे हैं धर्मेंद्र जी जो कुछ भी कर रहे हैं क्या गुरुदेव के आदेश से कर रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति जो भी कर रहे हैं, जब तक गुरुदेव न्याय नहीं करते तब तक हम उनको दोषी नहीं ठहराते, किसी को भी दोषी नहीं ठहराते। जो जैसी वृत्ति का व्यक्ति होता है, जिसको जिस चीज़ में अच्छा लगता है वो उसी दिशा में चला जाता है। तो उनको वो चीज़ लग रही है, सही लग रही होगी तो वो कर रहे हैं। समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अनपढ़ तो है नहीं कि कुछ जानकारी नहीं है, तो वो खुद कर रहे हैं। उनको कुछ मिल रहा होगा, उनके पास जो लोग जा रहे हैं उनको कुछ मिल रहा होगा। तो जिसको जहाँ जो मिल रहा है, खुशी हो रही है, तो उनको तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जब न्याय होता है संसार में, तभी वो चीज़ों का आगे दुनिया को शिक्षा मिलती है। तो वो चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो ठीक ही होंगे। जब चल रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। हमें इतना पता है कि हमें तो सिर्फ अपने परिवर्तनों का प्रचार करना है, और हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। हम तो खुद ही बड़े दुर्बल हैं, बस यही है। वॉइस ओवर पोटेंशियल शांभवी भी लगती है, हाँ तो फिर तो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा चलो, और सभी को जय गुरुदेव। संजीवनी बहन लाइव देख रही है, संजीवनी बहन आज तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखते हो आप तो, है ना। वंदना कह रही हैं सर मेरा आई में प्रेशर होता है। हाँ तो प्रेशर तो होता है साधना से, नाम जब से प्रेशर पड़ता है आँखों में। सिर दर्द भी होता है बहुत, याद रखना, सिर दर्द के समय छोड़कर नहीं भागना। रीना जी कह रहे हैं अगोचरी के अलावा बाकी सभी मुद्रा लगती है। अच्छा चलो, शांभवी लगनी चाहिए, काली मुद्रा लगती है, अगोचरी भी लगेगी, जरूर लगेगी। चील रांसी इनका आईडी है, कह रहे डर से ध्यान करना छोड़ दें तो क्या होगा? डर से ध्यान करना छोड़ दोगे तो कुछ दिन एंजॉय करोगे जाके, लेकिन आपके अंदर जो आपको ध्यान तक लेके आता है, जो मंत्र होता है, जो ऐजपा जाप होता है, अगर आपको वो लगा हुआ है तो वो ऐजपा जाप आपको 2 साल बाद 3 साल बाद वापस खींच के लाएगा, फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा आपको। सच्चा मंत्र, सच्चा गुरु कभी छोड़ता नहीं अपने शिष्य को। वो माया में डरता है, भागता है इधर उधर, लेकिन सच्चा गुरु जानता है कि इसको बचाने का मैंने वादा किया हुआ है, इसको तो बचाना ही है। तो हम नहीं जानते माया में, हमें दुख सुख बड़े डराते हैं, लेकिन गुरु जानता है कि निकालूंगा तो मैं सही तुझे, आज नहीं तो कल। तो जितना भागना है भाग, छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु बचा लेते हैं। तो आप ध्यान के डर से कभी मत जाना, नाम जपते रहना, सब ठीक होगा।
कुलभूषण सचदेवा कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म का क्या मतलब है। सर्वम खलविदम का ब्रह्म का मतलब है कि सब ब्रह्म है, सबके अंदर में एक ही आत्मा है, दो नहीं है, एक ही है। वो एकत्व अद्वैतवाद को दर्शाता है कि ब्रह्म के सिवाय कोई भी नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्म रूप से चेतन हो जाता है, फिर वो उठ जाता है, फिर वो सारे भावों को देखने लगता है, सारे शरीर को, इस प्राण को, मन को, बुद्धि को, आनंद को, चित्त को, सत्य को, सब चीज़ों को देख सकता है। और वो देखता है कि मेरी ही चेतना है। एक तो ये भाव होता है कि मैं ही हूँ ब्रह्म सब चीज़ों में। लेकिन अब सोचो कि मैं आपकी दृष्टि या आपके मन को, मैं सारे संसार के मन को तो नहीं जानता, मैं तो अपने मन को भी नहीं जानता अच्छी तरह से। इसका मतलब है मैं अभी ब्रह्म के रूप में नहीं आया। जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने इन सातों कोशों को अच्छे से जान लेता है, वो इस संसार में सभी को जान लेता है। सूरज में कितना ताप है, इस ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, कहाँ है, चंद्रमा में क्या ठंडक है, आपके अंदर क्या विचार है, वो अमेरिका में बैठा वो क्या सोच रहा है, सब पता चल जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। तो ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म हो जाता है वो फिर सब कुछ जानता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही हूँ ब्रह्म जो सब में है। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, अहम की बात नहीं है, ये बात है प्रकट करने की। और व्यक्ति अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। उसे मालूम है कि वो नहीं जानता कि अमेरिका में बैठा इस समय वो कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। पता है ना आपको? नहीं पता ना? तो यही सच्चाई है कि हमने अभी वो स्थिति हासिल नहीं की है। तो कभी किसी मनुष्य को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि वो कोई अवतार है, वो ये जानता है, वो जानता है। वो अपने आप से पूछे कि तेरे बगल में कितने आदमी बैठे हैं रूम में, क्या विचार चल रहा है उनके मन में, अमेरिका में कौन क्या सोच रहा है, पाकिस्तान में कौन क्या सोच रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको सब जानकारी हो जाएगी। चंद्र की जानकारी, सूर्य की जानकारी, उस गैलेक्सी की, उस गैलेक्सी की, पूरे ब्रह्मांड के कण कण की जानकारी है उसको। वो ब्रह्म है। और जिसे अपनी जानकारी ना हो वो अपने आप को धोखा कैसे दे सकता है? जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक यात्रा चलती ही रहेगी। और तब तक आपको यही कहना पड़ेगा कि भाई यात्रा चल रही है। इसके बाद अगर लोग उठे और कहें हमको ये जानते हैं, हमको ये सिद्धि हो गई है, वो सिद्धि हो गई, दुनिया की भलाई में लग जाएं, तो तुमने ब्रह्म की साधना तो छोड़ ही दी, ब्रह्म का रास्ता तो छोड़ ही दिया, तुम तो लोगों की भलाई में लग गए। तो वो तो रुक गया तुम्हारा काम, तुमने अपनी यात्रा छोड़ दी ना, क्योंकि तुमने ये जान लिया कि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी सहायता के बिना वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे अंदर तो ब्रह्म प्रकट हो सकता है, उसके अंदर नहीं हो सकता। बस तुम्हारा यही सोचना कि तुम्हारे अंदर हो सकता है, उसके अंदर नहीं हो सकता, इसलिए उसको मदद की जरूरत है, यही तुम्हें नीचे उतार देती है। जो तुम्हारे अंदर प्रकट होकर तुम्हें सुधार सकता है वो इस कण कण में प्रकट होकर सुधार सकता है। इसलिए हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। अगर किसी की सहायता कोई कर सकता है तो उसके अंदर का ब्रह्म कर सकता है। तो उसे अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति की आशा में रहना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर देगा। और जो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे लिए कर देगा, वो कर देगा, ये साधना में मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति नालायक है। और जो व्यक्ति उसकी सहायता इसलिए कर रहा है कि ये अपनी सहायता नहीं कर सकता है, मैं इसकी साधना आगे बढ़ाऊंगा, वो महानालायक है। विवेकानंद ने एक बार कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा, जब मैं अपनी चेतना को बढ़ा लूंगा, सशक्त हो जाऊंगा, मदद करने वाला, तो मैं सारी दुनिया की मदद करूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वो तो सीधा गाली देते थे। सीधा गाली देते थे। हाँ, गाली देके बोला तू कौन है, कौन है तू, किसकी मदद करेगा तू, डांट दिया। विवेकानंद के मन में यह भाव आया कि दुनिया की मदद करेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बैठा रहे जहां पे रहे, तू कोई किसी की मदद नहीं करता है, तू अपनी कर ले पहले। तो जो तेरे अंदर जागृत हो सकता है उसके अंदर भी जागृत होता है। तूने सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, तूने सिर्फ पहुंचाना है कि तू अंदर से भाई इससे जुड़ तो हो सकता काम, तूने कुछ नहीं करना, लेकिन जो करना है उसके अंदर का चेतन तत्व करेगा। इसीलिए संभल के चलना, कभी किसी के लिए कुछ मत करना। इसीलिए मैंने सत्संग किया तो उसमें मैंने ये बोला था कि भाई ये रेकी करने वाले तो नहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि रेकी करने में क्या होता है कि हम भलाई के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है। क्या भाई, कृपया लिंक भेजने की कृपा करें। ये तो चल रहा है, यही लिंक है, और तो कोई लिंक नहीं है, यही लिंक है। अगर आपको साधना की जानकारी चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप करेंगे
8777211139 राज शिव। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं आपको साधना की सारी जानकारी भेज दूंगा, ठीक है। उसमें गुरुजी की वीडियो रहती है जिसमें संजीवनी मंत्र रहता है, गुरुजी का दीक्षा वीडियो रहता है आधे घंटे का, गुरुजी की तस्वीर रहती है, एक ध्यान विधि के लिए एक बुकलेट होती है वो रहती है। ये सारी चीज़ें मैं भेजता हूँ। उसके साथ मैं एक वीडियो भेजता हूँ, उसमें मंत्र के बारे में बताया, वो मेरा वीडियो, कि मंत्र में बीज कैसे काम करता है, फल कैसे काम करता है, फिर गुरु शरीर है, मनुष्य है, उसका ध्यान क्यों करें उसके बारे में बताया, फिर ईड़ा पिंगला का ध्यान, सुषुम्ना का ध्यान बताया कि सुषुम्ना का ध्यान कैसे अलग है ईड़ा पिंगला से, और फिर एक दो वीडियो और। तो ये 4 चीज़ें हम भेजते हैं आपको ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए, ठीक है। अच्छा, और कोई साधना में, देखिए साधना में सहयोग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अभी देखो ये थंबनेल है ना, ये लोकल थंबनेल है अभी जो मैं थंबनेल के लिए जो चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ उसका सब्सक्रिप्शन हो गया ख़त्म, तो अब यही ऐसी थंबनेल आएंगे। तो सत्संग में सहयोग करें, अगर सत्संग को आपको अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा थोड़ा सहयोग भी एक बड़ा सहयोग बनकर एक कार्यक्रम को चलाने में सहायता करता है, तो करें ज़रूर अगर आपकी क्षमता है तो। अच्छा चलिए, तो कृपया लिंक भेजने, अच्छा ये हो गया काम। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं सिद्ध योग में शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है, बस बैठ जाओ, हाँ सहज अवस्था में बैठ जाओ, फिर अपने आप जो क्रिया होगी होने देना। विमला कुमारी जी कह रहे हैं 3 दिन पहले गुरुदेव से जुड़ी हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। साजन कह रहे हैं स्वप्न दृष्टि के माध्यम से सोते वक्त सूक्ष्म जीव ट्रैवल करता है तो क्या अनुभव होते हैं? नहीं पता साजन मुझे, मैं इस विषय में तो कोई एक्सपर्टाइज नहीं रखता, मैं तो ध्यान के विषय में बात करता हूँ हमेशा, और अपने अनुभवों के विषय में बात करता हूँ, ऐसा अनुभव मुझे अभी नहीं हुआ। विवेक प्रधान कह रहे हैं सर हाथ में क्या हुआ है? हाथ में वो एक वो होती है कैपिलरी, वो अंदर से फूट गई है, उसका नाम क्या बोलते हैं इसको, पिटिची बोलते हैं इसको, पिटिची, PITICHEA, पिटिची बोल के एक होती है, उसमें विटामिन सी और विटामिन के कारण ना रक्त नलियाँ वीक हो जाती हैं, फट जाती हैं मैं तो डर गया था आज बहुत, मैंने कहा ये तो खून रुक नहीं रहा, अभी भी पता नहीं रुका है कि नहीं रुका है, क्योंकि वो सीधी रक्त नली है, छोटी सी कैपिलरी है। तो ऐसे अगर देखो पिंच करोगे तो वो खून निकला बंद हो गया, लेकिन वो ब्लड वेसल है, एक तरह की कैपिलरी है, वो फट जाएगी, मतलब वो कमज़ोर होगी तभी फट गई, और वो स्किन के पास में होगी तो बाहर निकल गया खून, और फिर रुकता भी नहीं है वो खून, वो दबाव प्रेशर डाल के रखना पड़ता है। तो आज तो हम थोड़ा डर भी गए थे, मैंने कहा निकल गया पता नहीं क्या होगा। तो ये जिंजिवाइटिस हो रखा है, ये सब हो रखा है, बीमार अवस्था में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले मूलधारा में बड़ा दर्द हो रहा था, फिर वो ठीक हुआ, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, चलती रहती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं। कलभूषण कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। कैपिलरी में बोरो प्लस लगाइए, हाँ बोरो प्लस नहीं, बोरोलीन लगाया था, लेकिन वो मतलब ये कोई घाव नहीं है, घाव में आप लगा सकते हो, कैपिलरी से खून निकलना कोई घाव नहीं है, इट्स नॉट अ कट। सुफ्रामाइसिन ये सब लगाना इससे नहीं होगा, इसको सिर्फ प्रेशर से दबा के रखना पड़ेगा, जब खून क्लॉट हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा तब वो बंद हो जाएगा। और इस पे एक दवाई मैं लेके आया हूँ, वो सांप के जहर से बनती है, वो सांप क्या करता है, सांप का जहर क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, तो उसकी एक दवाई बनती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो मतलब उसमें सांप का जहर पूरा नहीं मिलाया, बहुत मामूली सा होगा, लेकिन वो नेचुरली उसको क्लॉट को बंद करती है, तो वो मैंने अभी यूज़ नहीं की है, पता नहीं कितना सीरियस है कितना नहीं है, तो अभी तो चल रहे हैं गुरु कृपा से ठीक है। चलिए, तो आप भी साधना में बने रहें, साधना करते रहें, जीवन में आने वाली तकलीफ़ों से, बीमारियों से, किसी भी भय से कभी भी साधना नहीं छोड़ना। हर व्यक्ति के अलग कर्म प्रारब्ध होते हैं, सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कलभूषण कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री गुरुदेव। ब्रह्म से ऊपर क्या है नहीं, हम तो ब्रह्म तक नहीं पहुँचे अभी तो पता नहीं ब्रह्म से ऊपर कौन, पता नहीं। परम ब्रह्म कहते हैं ना, परम ब्रह्म, हमें ये पता है कि सबसे ऊपर सत्य है, हम सत्य के अलावा किसी को नहीं जानते, वो सत्य का सारे स्वरूप सत्य क्या है, तो मेरे लिए सत्य ही सब कुछ है, इसीलिए हम डिफ्रेंशिएशन में नहीं जाता, इसीलिए हमने सत्य की धारा को पकड़ा हुआ है। ब्रह्म, पर ब्रह्म, काल ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें जो कुछ भी लेना देना है वो है सत्य से, हम सत्य को पकड़ के रखेंगे, जहाँ तक सत्य जाएगा वहाँ तक ही जाना है हमको, उसके आगे हमको नहीं मालूम
चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। नाम जपिए, ध्यान कीजिए और आगे बढ़िए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।